अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी। अच्छा जी, कुछ हम एक आज क्वेश्चन देखेंगे एमएसए 2 लेवल का, जो होगा हमारे बीएफडी से कनेक्टेड, और आई थिंक हमें एक आइडिया भी हो जाएगा कि क्या किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमसे एक्सपेक्ट की जाएंगी आगे जाके। तो हम अभी से अवेयर रहें और एक फ्लेवर मिल जाएगा, ठीक है। और ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कैलकुलेशन का लेवल है ना बीएफडी में बहुत हाई है, बहुत हाई है। एमएसए 2 लेवल पे कैलकुलेशन का इतना खास कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं मिला, बट येस एक रेलेवेंट चीज़ यहाँ पे बिल्कुल थ्योरेटिकल एलिमेंट जो है वो डिस्कस होगा और एनालिटिकल एलिमेंट डिस्कस होगा। ठीक है जी, तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं और जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, और फिर हम जो है सवाल पढ़ लेंगे। अच्छा, पेपर की लेंथ से परेशान नहीं होइएगा, ये पेज जो है ना तकरीबन 16-15 पेजेस का जो है वो पेपर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो बट खैर कोई मसला नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती है, और जब आप इंशाल्लाह एमएसए 2 में पहुंचेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो चूँकि एमएसए 2 मैंने रिसेंटली ही कुछ अर्से पहले पढ़ाना शुरू किया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ इस सेंस में कि एक आइडिया हो गया कि हम बीएफडी में कैसे आप पे मेहनत करें कि आपको एमएसए 2 में ज़्यादा दिक्कत ना हो। खैर रिलेटेड टू बीएफडी एरिया, क्योंकि एमएसए 2 में बहुत सारी चीज़ें अदर देन बीएफडी भी हैं जो आपको जब एमएसए 2 में पहुंचेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है ना A1, वैसे तो A1 और B दोनों रिक्वायरमेंट बीएफडी से रिलेटेड है, मगर B हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम जब वैल्यूएशन पढ़ लेंगे तब बी पार्ट हो सकेगा। ए पार्ट हम कर सकते हैं, एवेलुएट द एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन फॉर द ऑनलाइन बिजनेस इन अपेंडिक्स 2। एवेलुएट द एनपीवी कैलकुलेशन फॉर ऑनलाइन बिजनेस इन अपेंडिक्स 2, यानी कि इवेलुएट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। देखें बात समझ रहे हैं, कैलकुलेट नहीं करना है, इवेलुएट करना है। अच्छा, इवेलुएट का मतलब यहाँ पे ये मैं और भी क्लियर करूंगा। इवेलुएट का मतलब हरगिज़ यहाँ पे ये नहीं है कि ये बताना है कि पॉजिटिव एनपीवी आएगी तो कंटिन्यू कर लेना चाहिए, और नेगेटिव एनपीवी आएगी तो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात नहीं हो रही, 8 मार्क में ये बात तो नहीं कराएगा ना, वो भी एमएसए 2 लेवल पे। इवेलुएट दी एनपीवी का मतलब है कि एनपीवी को एसेस करने की जरूरत है, एनपीवी को जांचने की जरूरत है कि एनपीवी की जो कैलकुलेशन हुई है क्या वो सही हुई है नहीं हुई है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या वो डेटा से टैली हो रही है नहीं हो रही, क्या उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, या उसमें कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है, कोई आपके रिजर्वेशन तो नहीं है। तो ये बातें जो है वो हमने 8 मार्क के सवाल में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे डिस्कस करनी होंगी। ऑब्वियसली हमारा लेवल ऑफ डिस्कशन थोड़ा हाई होगा, मगर पेपर सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि आप अगर जितने पॉइंट मैं आपको आज बता रहा हूँ उससे आई थिंक उसके हाफ पॉइंट भी आप या उससे मतलब एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे भी ले जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेलुएट दी एनपीवी, इवेल्युएशन ऑफ एनपीवी से क्या मुराद है, ये बीएफडी में भी पूछ सकता है कि भाई आप बताएं इवेलुएट करें एनपीवी को। ये एनपीवी तो कैलकुलेट करा ली ना, ए पार्ट में बोला एनपीवी कैलकुलेट कर लें लेट से 15 मार्क की, और बी पार्ट में बोले कि जी 8 मार्क की आप इसको इवेलुएट कर लीजिए या 5 मार्क की इवेल्युएशन कर लीजिए, छोटी इवेल्युएशन आ जाए, ठीक है जी। तो इवेल्युएशन कैसे करनी है ये हम सीख लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि देखें एक बात तो तय, मैंने आपको बताया ना कैलकुलेशन वाली साइड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीएफडी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग हो भी रही है। आप देख रहे हैं रिसेंट टाइम के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, पुराने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर कर रहे हैं, तो वो मसला नहीं। ये एक एलिमेंट है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस पे भी हम बात कर लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है इंशाल्लाह फुली कवर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट एक दफा वापस पढ़ेंगे। इवैल्यूएट द एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, एनपीवी कैलकुलेशंस को इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेशंस करनी नहीं है। और फॉर द ऑनलाइन बिजनेस इन द अपेंडिक्स, ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा दौर है आजकल, ठीक है, तो उसको उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। सवाल शुरू करते हैं जी, क्या कह रहे हैं हमसे। अच्छा, ये पेपर वैसे कितने का होता है, 3 घंटे 30 मिनट का होता है, 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है खैर ये। अच्छा, सवाल पढ़ेंगे। अच्छा, इसका कोई हिसाब किताब ऐसा होता है, पहले फ्रंट पेज पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, सही है, फिर सेकंड पेज पे भी रिक्वायरमेंट जा रही है, दूसरे पेज पे अपेंडिक्सेस आ रहे होते हैं, और अपेंडिक्सेस की बेसिस पे जो है वो क्या कहते हैं सारा काम हो रहा होता है, ठीक है जी। तो हम जरा देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं हमसे। एनपीवी कैलकुलेट कहाँ हुई भी होगी, एनपीवी कहाँ कैलकुलेट हुई भी होगी, ये आप देखेंगे यही होगी। एनपीवी कैलकुलेट उन्होंने करके दी है जी, एनपीवी आ रही है 81.3। अब इस एनपीवी को हमें बैठ के जांचना है कि ये कैलकुलेशन उन्होंने जो की है, डिस्काउंट फैक्टर भी इसमें आएगा, सेल भी इसमें आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी भी इसमें आएगा, मार्केटिंग, रेंटल, स्टाफ कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ठीक है जी, न्यू आईटी इक्विपमेंट, वर्किंग मशीनरी, वर्किंग कैपिटल बात होगी। तो ये सारे एरियाज को इवेलुएट करके आपने बताना है। पहले मैं आपको मौका दूंगा कि आपका क्या ज़हन कहता है फिलहाल, और फिर मैं इंशाल्लाह खुद भी जो है इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। चलें सवाल शुरू करते हैं। पढ़ना क्या कह रहे हैं हमसे।
Farid Textile Limited, FTL. FT is a manufacturer of clothing based in Lahore. The company was started by Farid Farooqi 20 years ago with just one sewing machine. Over the years, Farid has taken on additional employees, expanded the factory, and gained prestigious customers throughout the world. The company is still privately owned by Farid and members of his family. Farid is an ambitious man who is prepared to take risks where necessary in order to expand the business. फरीद की शान में कुछ बातें हो रही हैं जी. क्या कह रहे हैं फरीद के बारे में? फरीद के बारे में कह रहे हैं कि जी फरीद जो है वो क्या कहते हैं बिजनेस चलाते हैं और 20 साल से चला रहे हैं. कुछ हम डेटा भी साथ साथ बना लेते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सिनेरियो बेस्ड सब सिनेरियो चीजें आती हैं तो हमें सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ता है. क्लोथिंग बेस्ड बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथिंग. ठीक हो गया. फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जी 20 साल पुराना बिजनेस है, बिल्कुल वन स्विंग मशीन से स्टार्ट किया है. ठीक है. और अब क्या हो गया है, इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंड की है. ठीक है. और क्या कह रहे हैं प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं इनके. प्राइवेटली ओन्ड है, अभी तक प्राइवेट कंपनी पब्लिक नहीं कराई है. बाय फरीद एंड फैमिली. और क्या कह रहे हैं कि विलिंग टू टेक रिस्क. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस फैलाने के लिए रिस्क लेने को तैयार है. प्रिपेयर टू टेक रिस्क. अच्छा अब आगे चलते हैं. FT customers are fashion retailers. They provide FT with designs for the clothing that they require. FT makes the clothing, dyeing the materials to the required colors, sewing the clothes, and embroidering the customer's brand name onto them. समझ रहे हैं आप कितनी सिंपल सी बात लिखी हुई है कि ये मैन्युफैक्चरर है ना, ये बात हुई थी ना. तो ये मैन्युफैक्चरर जो हैं ये क्या करते हैं जी, लोगों के लिए काम करते हैं, रिटेलर्स के लिए काम करते हैं. दे वर्क फॉर रिटेलर्स. रिटेलर इनको डिजाइन देता है. सही है. ये क्या करते हैं कि इसकी क्लोथिंग कपड़ा तैयार करते हैं, डाई करते हैं उसको. ठीक है. सुई मतलब इसको सिलवाते हैं, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं और एम्ब्रॉयडरी कराने के बाद जो है वो क्या करते हैं उनका ब्रांड नेम लगा देते हैं. ले जी ये जो है मिसाल के तौर पे क्या नाम है, सना सफीना है या पता नहीं कोई भी आप ब्रांड नेम, मतलब रिटेलर्स की बात हो रही है बल्कि. तो आप कोई जिसे कहते हैं कि बेहतरीन सा कोई जिसे कहते हैं कि बुटीक है. जैसे मुझे याद पड़ा एक मेरा क्लाइंट था रोजीना मुनीम के नाम से, बट वो उनकी अपनी होती थी, वो किसी से बनवाते नहीं थे. उनकी अपनी फैक्ट्री थी मोहल्ली सोसाइटी पे, घर के अंदर ही उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई थी एंड इसी तरह का वो काम कर रहे होते थे. खैर अच्छा आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहे हैं. टिपिकली ओके. Typically the work is performed in batches and stored in FT's warehouse until the customer requires delivery. ठीक हो गया जी. तो ये क्या कह रहे हैं कि जी इनके रिटेलर्स हैं. कस्टमर्स कौन है? फैशन रिटेलर्स. करते क्या है जी, FT takes design and provide finished product. फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को देता है. ठीक हो गया. The FT employ 50 staff members. Factory staff include loom operators, sewers, maintenance, and warehouse staff. In the office, the company has a sales department, an accounting department, export department, which deal with the paperwork associated with the sending products abroad, a procurement department, and a small IT department that deals with the maintenance of FT's office. All relevant departments are there. ठीक है जी. मुनासिब ऑर्गेनाइजेशन, जितने डिपार्टमेंट चाहिए सब आगे, IT, फाइनेंस, एक्सपोर्ट, सब डिपार्टमेंट उन्होंने जो है वो रखे हुए हैं जो जरूरत के थे. अच्छा आगे क्या कह रहे हैं. द सेल डायरेक्टर सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड सेट अप एन ऑनलाइन स्टोर टू सेल क्लोथिंग डायरेक्टली टू कस्टमर. होना ही था, ये तो होना ही था. आप देखें ना, चिनाब ने चेन वन शुरू कर दिया और गुल अहमद ने आइडियाज शुरू कर दिया. खाड़ी ने भी अपने स्टोर लगा लिए. तो जब गुल अहमद बेहतरीन एग्जाम्पल, गुल अहमद समझ लें आप इतना से, गुल अहमद वाली एग्जाम्पल है कि जो है पहले गुल अहमद जो है वो पहले खुद करता था, रिटेलर्स के लिए काम करता था. अब आप यहाँ पे देखें गुल अहमद ने अपने आउटलेट रखे और अब ऑनलाइन भी सेल करने लगे. तो ऑनलाइन नाउ सेटिंग अप ऑनलाइन स्टोर.
ठीक है जी, आगे चलते हैं. He pointed out that the high margins that FT's customers enjoy, often selling clothing for more than twice the wholesale price that they pay to FT. क्या मतलब हुआ इसका? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे पर एनालिसिस भी निकलेगा. क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखें इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है इस तरह के सवालों में. ये कह, और इससे हमारी इंशाल्लाह बीएफडी के अंदर भी जो रीडिंग है तगड़ी हो जाएगी. जो बीएफडी के अंदर आप देखते हैं ना, माइनर माइनर पॉइंट रीडिंग में आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, जैसे हम नॉर्मल सेशंस में कहते होते हैं, तो वो एरिया भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा. He pointed out the high profit margins of that FT customer enjoy, often selling clothing for more than twice the wholesale price that they pay to FT. यानी कि जो FT के कस्टमर्स हैं ना, कौन FT के कस्टमर, रिटेलर्स हैं, वो डबल पे बेचते हैं भाई. 100 रुपए का देके 200 रुपए का नहीं, 100 रुपए की क्या बात है, 50,000 का लेके 1 लाख रुपए का, 10,000 का जोड़ा 20,000 रुपए का. तो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेल्स में प्राइस जो है डबल दी होलसेल प्राइस. तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, डबल दी सेलिंग प्राइस. डबल दी करंट सेलिंग प्राइस, एसपी मीन सेलिंग प्राइस, सही है. अच्छा आगे चलते हैं. He has suggested that if FT can sell directly to end customer, then it could enjoy the benefit of these higher margins. और आगे क्या, सॉरी थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा था, 1 मिनट. ओके जी. एक मिनट. अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं भाई कि क्या डायरेक्ट सेल करेंगे तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे. फरीद इज एक्साइटेड बाय दिस आइडिया एंड इज कीन टू इन्वेस्ट फर्दर. इसको हम नोट कर लेंगे, फिलहाल हम ये इस पे फोकस करते हैं. फरीद इज एक्साइटेड बाय द आइडिया, एक मिनट, एंड इज कीन टू इन्वेस्टिगेट फर्दर. फरीद को लग रहा है ये आइडिया बुरा नहीं है और ऐसा काम किया जा सकता है. अच्छा आगे, द ऑनलाइन स्टोर वुड रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 110 मिलियन. अब देखें, अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू हो गई. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किस चीज की है, प्रोजेक्ट किस चीज का है, ऑनलाइन स्टोर. और ऑनलाइन स्टोर के लिए क्या चाहिए इनको, अब बीएफडी की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी आपको कि जी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, 11 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ 110 मिलियन. फिर क्या कह रहे हैं, the Faruqi family does not have additional capital to invest and Farid does not wish to take on debt. Instead, he is considering listing FT on the Pakistan Stock Exchange in order to raise the finance. The share would be issued. The issues to be issued would represent 20% of the share capital of FT. Extract from the business plan along with the forecast NPV for the online business are included in Appendix 2. ठीक हो गया भाई. तो क्या कह रहे हैं कि हम 110 मिलियन करेंगे, लिस्टिंग करा लेंगे. ठीक है, खैर तो एक महीने का सिनेरियो कंप्लीट कर लेते हैं. और उन्होंने कहा कि जो शेयर होंगे इशूड वो सिर्फ 20% होंगे. सही ना, सिर्फ 20% शेयर इशू करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि एनपीवी आ रही है फोरकास्ट अपेंडिक्स 2 में, वो देख लेते हैं. टेक्सटाइल कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 6 ऑन एवरेज. ये अभी नहीं पढ़ सकते, काम कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में होगा जब वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ लेंगे. कंपेरेबल लिस्टेड कंपनी टू एफटी हैज एन अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 15%. And the free cash flow to equity from existing business operations, not including the proposed online retail business, are expected to remain at the same level as for the year ended 30th September 2020 in perpetuity. ये आपने पढ़ा है ना भाई कि कभी-कभार कैश फ्लो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते. परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है भाई, कांस्टेंट कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी. कांस्टेंट कैश फ्लोस टिल इन्फिनिटी. ठीक हो गई बात. अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं रिक्वायरमेंट इवैल्यूएट द एनपीवी कैलकुलेशन फॉर द ऑनलाइन बिजनेस. बी में प्रपोज स्ट्रेटजी बतानी है डाइवर्सिफाइंग की. ये कोई बीएमएस रिलेटेड एरिया है, इसको नहीं पढ़ना हमने अभी. और सी बी भी बीएफडी है, मगर वो बाद में हम कर सकेंगे जब हम प्राइस वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे. तो ये हमारे सामने कहानी है. सही है, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है, चाहे तो उसको आप नोट कर लें कि जो हमने एक इनिशियली ऊपर से बातें की हैं कि बिजनेस में क्या बातें हो रही हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है. ऑनलाइन बिजनेस पे काम करना है, ये बात हमें समझ आ रही है.
बाकी बातें जो है वो अपेंडिक्स से हमने हाईलाइट करनी है या अंडरस्टैंड करनी है, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसको देख लें, कुछ चीज़ नोट करनी है नोट कर लें। अभी तक कोई सवाल है मुझसे पूछ लें। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस में क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस में ये देखिए, सेलिंग प्राइस में लिखा है डबल दी करंट सेलिंग प्राइस। डबल दी करंट सेलिंग प्राइस। इन्वेस्टमेंट 110 मिलियन की है, देखें इसको। अच्छा, अपेंडिक्स 2, ये अच्छी बात है कि बड़ा ऑर्गेनाइज लिखा होता है। अपेंडिक्स 1 भी एक मिनट दोहरा लेते हैं। अपेंडिक्स 1 में इन्होंने जो है ना करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई हुई है कि 2 साल गुजर चुका है, 2020 ईयर एंडेड, जो पास्ट ईयर है 2020 और 2019 दोनों सालों का कंपैरिजन किया हुआ है। सेल्स कितनी है, क्वार्टर सेल कितनी है, जीपी कितना है, एडमिन एक्सपेंसेस, इससे भी बड़ा काम होगा। ये भी डेटा आपको काम में इस्तेमाल करना होगा बहुत ही अच्छे लेवल पे। देखते हैं जरा, बहुत मजेदार इसका एनालिसिस है, बहुत मजेदार एनालिसिस। और नीचे आ जाए जरा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, करंट लायबिलिटीज, सॉरी इक्विटी आ रही है। पूरा इन्होंने बैलेंस शीट 2 सालों की बना के दे दी है। लग ऐसा रहा है कि प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है माशाल्लाह, सेल भी ग्रो करी है, जीपी भी इंक्रीज किया है, एक्सपेंसेस थोड़े बहुत इंक्रीज किए हैं, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए हैं। तो लग ऐसा रहा है कि बिजनेस तो सही चल रहा है इनका, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर बात करें तो इधर भी मैं समझता बैलेंस शीट हैवी होती जा रही है, थोड़ी सी बैलेंस शीट हैवी हुई है, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज किए हैं, ठीक है, करंट एसेट भी इंक्रीज हुए हैं, नॉन करंट एसेट थोड़े कम हुए हैं, बट ओवरऑल बैलेंस शीट इज नॉट बैड। अच्छा, अब आ जाए जरा ये असल चीज़ ये, अब ये जरा रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा कि आप इसको कैसे एवेलुएट करें। एनपीवी कैलकुलेट हुई हुई है, आपने इस कैलकुलेशन को एवेलुएट करना है क्वालिटी ऑफ द एनपीवी के, क्या ये आप एनपीवी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, ये आपने जो है यहाँ पे फैसला करना होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये, द ऑनलाइन रिटेल प्रोजेक्ट would require the setting up of a new warehouse where inventory of finished goods would be held for dispatch to customers. IT infrastructure would also need to be developed with a website offering the products for sale and supporting database that can receive orders from customers, take payments through credit cards and other payment methods and monitor stock level. क्या कह रहे हैं जी, एक नया वेयरहाउस बनाना पड़ेगा जहां पे इन्वेंट्री रखी जाएगी, सही है। और उसके बाद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। जाहिर है ऑनलाइन सेल्स पॉसिबल ही नहीं है, नाम ही यही आ रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन मींस के इसमें जो है वो बिल्कुल आईटी बेस्ड काम हो रहा होगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड आल्सो नीड टू बी डेवलप्ड with a website offering the products for sale, supporting databases and that can receive orders from customers, take payments through credit cards or other payment methods और monitor stock level। तो ये सारे काम करने होंगे। वेबसाइट बनेगी जिसमें प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, सपोर्टिंग डेटाबेस होगा, कस्टमर डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास, तो ये ऑर्डर्स का डेटा होगा, पेमेंट्स एक्सेप्ट की जाएंगी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी और मीन से, और मॉनिटर स्टॉक लेवल कि भाई स्टॉक है भी या नहीं, पहले ऑर्डर पे ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। Existing IT staff have no experience of e-commerce system, so additional IT staff would be required to set up the new plant। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एडिशनल IT स्टाफ चाहिए होगा इस प्लांट को चलाने के लिए। The following is the expect of NPV for the project। हमारे पास डेटा आ रहा है, 6 सालों का डेटा है, 2021, 22, 23, 24, 25, 26। 2021 इज नाउ करंट, क्योंकि जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और फिर उसके बाद जो है डेटा आगे बढ़ रहा है। ईयर एंड हमारा 30 सितंबर है, 30 सितंबर ईयर एंड है, और आज हम कहाँ खड़े हैं, 30 सितंबर 2021 पे खड़े, मान लें 2021 पे हम खड़े हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एंड स्टार्ट करते हैं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, मार्केटिंग, रेंटल, स्टाफ कॉस्ट, अदर कॉस्ट, टैक्सेशन, न्यू इन्वेस्टमेंट में आईटी इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, ठीक है, इट मेक सेंस। मशीनरी खरीदी जा रही है, वर्किंग कैपिटल खरीदा पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। डिस्काउंट रेट 15%, डिस्काउंट रेट को छोड़ दें, डिस्काउंट रेट जब वैक पढ़ लेंगे तब आपको समझ आएगा। तो मैं यार आपको अब नीचे पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट वुड टेक प्लेस ऑन 30 सितंबर 2021। It has been estimated that assumed that cash flow from the year ending 30th September 2026 would be 35.4 million in perpetuity। जो आखिरी साल का कैश फ्लो है, ये पीछे भी कहीं बात आई थी, ये पीछे भी बात आई थी कि 35.4 को ये कह रहे हैं कि अब ये परपेचुटी तो चलता रहेगा, उम्र भर चलता रहेगा, तथा क़यामत चलता रहेगा। आगे चलते हैं, ये इन्होंने देखें यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगा दिया, ठीक है, तो ये परपेचुटी फैक्टर लगा दिया। कोई staff cost related to additional marketing staff who would decide on the product offering and prices and keep the website updated। Also included in this is a small number of warehouse staff who would manage the inventory and package the goods for delivery to the customer। FT use third party delivery companies
टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FT यूज थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज, थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस मतलब हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, वो हम काम की बेसिस पे देते हैं। काम ज्यादा होगा तो जाहिर सी है उनको ज्यादा कॉस्ट देंगे, काम कम होगा तो कम कॉस्ट देंगे, एंड कस्टमर वुड पे द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। अच्छा इसमें अच्छा कस्टमर वुड पे द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो यार। अगर कस्टमर पे कर रहा है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, क्योंकि फिर ये हमारी कॉस्ट ही नहीं है ना, फिर तो हमारी कॉस्ट ही नहीं। क्या ख्याल है, अगर कस्टमर ने पे करना है फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये काम की हो गई लाइन। The sale managers pointed out the possibility of analyzing big data to help predict trends in the industry. This data would include new data obtained about the buying habits of customers who use the new online business. The finance director of FT has determined that an appropriate cost of equity for the project would be 15% per annum based on the cost of equity for similar companies. ये WACC का point है, इसको आज नहीं डिस्कस करेंगे। And last, free cash flow to equity for the existing business would be unaffected by the decision of whether or not proceed with the direct sales project. अब आपके सामने यार ये डेटा मौजूद है, मेरे ख्याल से जितना डेटा है मैं स्क्रीन पे आपके लिए रख दिया है। मेरे ख्याल से और क्या बोलूँ मैं आपको इसमें, इसको आप देखें चले और इस डेटा को देख के इवेल्युएट करिए और मुझे बताइए क्या लगता है आपको कि इसमें कैसे इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन मतलब मैं वापस बता रहा हूँ कि इवेल्युएशन का मतलब है कि सेल्स की इंटेग्रिटी चेक करनी है कि सेल्स के आपको कंसिस्टेंट लग रही है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, यही तो सोचना है आपने। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे करना है। मैं अपना इनपुट दूंगा 5 मिनट बाद। मैं चलो 5 मिनट 7 मिनट आप जरा खुद से सोचें कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, मार्केटिंग, फिर रेंटल, स्टाफ कॉस्ट, अदर कॉस्ट। ठीक है, कुछ डेटा दिया हुआ भी मैं PDF शेयर कर चुका हूँ, वैसे भी रेलेवेंट ग्रुप्स में, रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने, पब्लिक ग्रुप में भी शेयर कर दिया था ताकि आसानी रहे सबको। टैक्सेशन दिया हुआ है, IT इक्विपमेंट आ गया, मशीनरी आ गई, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो जरा इन बातों को देख के मैं चाहूंगा कि आप जो है वो इसको इवेल्युएट करें, एनालाइज करें NPV को। और 8 मार्क का सवाल है तो 8 क्वालिटी पॉइंट्स होने चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम और कौन कौन से एंगल कवर कर सकते हैं। अगर कोई एंगल आपने मिस किया होगा तो फिर वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट नाउ, 5 to 7 मिनट्स है आपके पास। 11:45 पे हम इंशाल्लाह फिर इसको डॉट जो है इवेल्युएशन शुरू कर देंगे। आप कुछ लिखें जरूर, ठीक है। सवाल वापस पढ़ना हो सवाल पीछे पढ़ सकते हैं, आपके पास सॉफ्ट अवेलेबल है। एंड स्क्रीन में जो डेटा आ रहा है ये भी आपको काफी सारा हेल्प कर देगा। ठीक हो गया, चलें ये टाइम स्टार्ट। अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम कंटिन्यू करते हैं बात को। क्या लिखें, कुछ पॉइंट आप मुझे बताएं, कुछ पॉइंट लिखे हैं आप लोगों ने। हाँ जी, किन किन एरियाज पे बात कर सकते हैं, किन किन एरिया से बात हो सकती है, सिर्फ मुझे अभी ऊपर से बता दें, फिर हम डिटेल में आपसे पूछता हूँ मैं कि आपने डिटेल क्या लिखी है। जो एजेंडे पॉइंट्स होंगे क्या हो सकते हैं हमारे एजेंडा। एक एक आइटम को देखें, सिंपल है ना, एक एक आइटम को देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सेल्स पे बात कर सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट। सेल्स पे बात कर सकते हैं, और किस पे बात कर सकते हैं, सेल्स की ग्रोथ पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। GP मार्जिन पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए बात तो हर किसी पे करनी पड़ेगी, सेल्स ग्रोथ पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल, GP एक ही बात है, GP पे पकड़ लेंगे। और देखिए बात समझ रहे हैं, हर आइटम की इंटेग्रिटी चेक करनी है ना। NPV कैसे बनी है, मार्केटिंग कॉस्ट से बात करेंगे। ठीक है शाहजेब अली, दैट्स गुड, वेरी गुड पॉइंट। रेंटल पे लाइन से चलते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट से बात करेंगे, ठीक हो गया। सेल, GP, मार्केटिंग कॉस्ट, रेंटल से बात करनी जरूरी है, स्टाफ कॉस्ट से बात करनी जरूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, अदर कॉस्ट। ठीक है, फिर नीचे आ जाए तो इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, फिक्स एसेट खरीदे हैं, एंड लास्ट वर्किंग कैपिटल। डिस्काउंट फैक्टर पे आज बात नहीं करेंगे। कितने हो गए पॉइंट, 3 हो गए, 8 पॉइंट तो हो गए। अगर हर किसी पे हम क्वालिटी बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से, तो परपेचुअलिटी की बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, परपेचुअलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक हो गया, वर्किंग कैपिटल बिल्कुल सही है। तो जरा सेल से शुरू करते हैं। पहला सेल्स है, सेल्स पे क्या बात करेंगे, सेल्स रियलिस्टिक, कितने लोगों सेल्स रियलिस्टिक लग रही है। रियलिस्टिक का मतलब है कि हाँ यार ठीक है, इतना बुरा नहीं है सेल्स का फिगर। कितने लोग समझते हैं कि सेल्स पे कंफर्ट आ सकता है, जवाब दें। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए नंबर 1 सेल्स। देखिए सेल्स के लिए ना मैं आपको बताऊं, सेल नॉर्मली कैसे कैलकुलेट होती है। आपको बेजर PLC का सवाल याद आ रहा है? हाँ, बेजर PLC का सवाल याद आ रहा है? मैं ग्रोथ पे बात करता हूँ, पहले सेल्स की कैलकुलेशन में बात करते हैं। सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड। मैं दिखाऊं बेजर PLC का सवाल आपको, ये देखिए।
अगर आपको ये सवाल याद आ रहा हो, ये देखें बेजर का, दिमाग से वही खुलिए डायरेक्ट। ये सवाल कितने लोगों को याद आ रहा है जिसमें मार्केट साइज दिया हुआ था, सेल्स हमें दी हुई नहीं थी, हमें निकालनी थी, मार्केट साइज दिया हुआ था जो कि 2% गिरो कर रहा था, और फिर मार्केट शेयर दिया हुआ था। याद आ रहा है ये सवाल आपको? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेजर पीएलसी बेसिक्स का एंड आउट है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब जाके मार्केट वैल्यू, मतलब सेल्स की वैल्यू आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्केट शेयर और उसको। इट इज फाइन। तो ये जो बात हमने की है, ठीक है, ये बात अगर हम गौर करें तो ये बात होती तो मजा आता ना, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो मजा आता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखें, ये रहा, ये देखें ना, ये मार्केट शेयर को मार्केट साइज से मल्टीप्लाई किया। एग्री करते हैं? मार्केट साइज मार्केट शेयर, मार्केट साइज मार्केट शेयर। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर सेल निकालना, वरना अक्सर आप देखते हैं सेल दी होती है, अक्सर सवालों में सेल्स दी होती है। तो सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मार्केट शेयर। पास्ट इन्फॉर्मेशन को अगर मैं यूज करूं तो बीएफडी में ही हमने पढ़ी है। ठीक है। However, further it can also be calculated using competitor of similar nature। एग्री करेंगे भाई? दो तरीके होते हैं सेल्स निकालने के, या तो आप अपना मार्केट शेयर मार्केट साइज कर ले, या कॉम्पिटिटर की सेल आसपास देख लें। वी आर not provided with enough information। However, we may calculate sales growth to check reasonableness, of upcoming figures। तो जरा निकाल लेते हैं। Year 1, 2, 3, 4, 5। बहुत डिटेल एनालिसिस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ध्यान में। सेल कितनी है जी? 50 है, 75 है, ठीक है, 112.5 है, 123.8 है, 130, ये 130। ठीक है जी। अगर ग्रोथ निकाल सकते हैं, ग्रोथ कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ऐसा ही है। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, 75 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। निकालें क्या आ रही ग्रोथ? ग्रोथ निकालिए किसी ने, 50 आ रही है, ठीक है, थैंक यू, प्लस 50%। फिर देखें अगली वाली कितनी आ रही है। अगली वाली ग्रोथ कैसे निकालेंगे? 112.5 माइनस 75, 50 आ रही है, फिर कितनी आ रही है अगली? कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस बात नहीं होगी कि आप कहें यार ये तो हो ही नहीं सकता। 10% आ रही है, ठीक है, थैंक यू दिलदार साहब, आसिफ, कैसन आसिफ, सॉरी, एबीएस, एंड देन 5। ठीक हो गया, ये ग्रोथ आ गई। अब आप मुझे ग्रोथ को देख के बताएं क्या लग रहा है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल? क्या ये फिगर्स रीजनेबल हैं या अनरीजनेबल? देखिए ऑनलाइन सेल पे क्या रहता है, जवाब दें। ठीक है, खिजरा कह रहे हैं अनरीजनेबल है, ओके, एबीएस भी कह रहे हैं अनरीजनेबल लग रहा है, ओके, और बाकी लोगों का क्या ख्याल है?
जी इतने सारे लोग हैं, हम पार्टिसिपेट करें ना, शाबाश। अनरीजनेबल ड्यू टू डिक्लाइन, ओके ओके अनरीजनेबल। अच्छा अब मेरा कमेंट सुनिए, देखें यार ये हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ये बात हो किसके लिए रही है, ऑनलाइन स्टोर के लिए होगी। एक सवाल है मेरा, सेलिंग बाय डबल होगी, बिल्कुल सही कहा था। सेलिंग बाय डबल को मैं कनेक्ट करूंगा अभी, अनस बिल्कुल कनेक्ट करूंगा। सवाल है मेरा आपसे कि ये जो क्या कहते हैं हमारे पास ऑनलाइन सेल्स होती है, प्रैक्टिकली तजुर्बा क्या कहता है, क्या इवनली हो रही होती है, क्या होता है, कोई नया ऑनलाइन प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोग उसको क्या करते हैं, पहले ज्यादा ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, मगर मगर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पुराना होता रहता है और प्लेयर्स मार्केट में आते रहते हैं, और फिर आहिस्ता 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 उसकी जो क्या कहते हैं ना वर्थ है, या उसकी जो इमेज, इमेज तो नहीं कहना चाहिए, जो उसकी जिसे कहते हैं कि वो है वर्थ है, वो क्या होती रहती, गिरती रहती। ठीक है, बट मैं कहूँगा कि यस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यस दिस इनिशियली growth rate of 50% seems very high, very high in year 1 and year 2 and year 3। सही है, ऐसा ही है, इसी वजह से आप लोग कह रहे हो सही है, मगर मगर बट डिक्लाइन, बट डिक्लाइन, या ये कह लें कि बट ग्रोथ इन ईयर 4, ईयर 3 एंड ईयर 4 सीम्स रीजनेबल। यार ये तो रीजनेबल लग रहा है, नहीं लग रहा, चलो ठीक है, हम ईयर 1 ईयर 2 पे हो सकता है कि अपना एतमाद ना रख सकें, मगर ईयर 3 ईयर 4 तो रीजनेबल लग रहा है यार। 10 और 5 तो नॉर्मल है ना, क्या ख्याल, इतना तो ग्रो हो ही जाता है पुराना बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल मार्केटिंग डिक्लाइन हो रही है, सही कह रहे हैं आप, तो मुझे ईयर 2 4 3 पे तो सही लग रहा है, मगर ये बात सही है आपकी कि दोनों सालों में ग्रोथ आना 50% का। अच्छा मुझसे अगर पर्सनली पूछे ना, रियलिस्टिकली जितना मैं थोड़ी बहुत बिजनेस सेंस रखता हूँ, देखें शायद ये फिर भी जस्टिफाइबल है, मगर यहाँ 50% नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे कम होना चाहिए था। ईयर 4 एंड 5, सॉरी ईयर 4 एंड 5, 3 तो हो गया ना हमारे पास, पहले मैं सही लिख रहा था, सही कह रहे हैं, सॉरी इट्स ईयर 4 एंड 5। बट मुझे जो डाउट आ रहा है ना, मुझे लग रहा है ये वाली फिगर थोड़ी सी मुनासिब करनी चाहिए। चले 50% मान लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस से आपने एग्रेसिव मार्केटिंग की है, वलीद का पॉइंट वैलिड है कि मार्केटिंग पहले बढ़ रही थी, अभी मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही, तो हो सकता है एग्रेसिव मार्केटिंग कर दी, प्रोडक्ट हमारा क्लिक कर जाए, मगर बाकी 50% को मेंटेन रखना इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट, सीम्स वेरी हाई स्पेशली इन ईयर 3, स्पेशली इन ईयर 3। बट यस आई थिंक लास्ट 2 years इट कैन बी रीजनेबल, कैन बी रीजनेबल, मगर ज्यादा अच्छा एनालिसिस कब होगा, हमने पहले ही बात कर दी कि भाई डेटा अगर कंप्लीट दे दें आप तो क्या ही बात है, अगर आप हमें मार्केट साइज और मार्केट शेयर दे दें तो ज्यादा हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि आया आपने सही किया है या सही नहीं किया। ठीक हो गया। फर्दर availability of data in the form of market share, in the form of market size and market share will further help evaluate। हाँ ईयर 4 एंड 5 रीजनेबल कर दिया ना उमर, सही है, कुछ बात समझ आ रही है, सेल्स का एनालिसिस समझ आया, ठीक है मैंने थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर दिया मगर खैर हो गई, नोट करते हैं इसको तो, कोई सवाल है पूछें।
क्लियर है यहाँ तक बात? एग्जैक्टली मार्केट शेयर देखें, मैंने इसीलिए कहा कंपटीटर का डेटा लेके दे सकते हैं। आपका सवाल वैलिड है शाजिद के मार्केट शेयर कैसे आएगा, तो मैंने आपसे कहा कि सिमिलर कंपटीटर को देख लें, क्योंकि हम पहले तो नहीं है, ऑनलाइन सेल तो काफी टाइम से शुरू हो रही है ना, तो सिमिलर कंपटीटर इसका साइज हमारे साथ है, जिससे ज्यादा टक्कर लगती है, तो उसका कोई डेटा आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि उसी का ही फिर शेयर है जो शायद हम जो है इफेक्ट कर रहे होंगे, तो वो डेटा हमें बिल्कुल हेल्प कर सकता है यहाँ पे ना। सही कह रहे हैं, हमारा शेयर अगेन, और दूसरी चीज ये कि हम सब चीजें एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना, तो एस्टिमेट करने में कोई हर्ज भी नहीं है, एक्चुअल तो नहीं मिल सकता, सही कह रहे हैं हम, एक्चुअल तो जब तक होगा नहीं तब तक कैसे मिलेगा, मगर एस्टिमेशन तो की जा सकती है इन डेटा की बेसिस पे। ठीक हो गई बात? जल्दी से कंप्लीट करें, इसको नोट करें, फिर मैं ग्राफ फॉरवर्ड बात करता हूँ। कितने लोगों ने, अच्छा ये कितने लोगों ने इसको ये कैलकुलेशंस की थी, ग्रोथ की कैलकुलेशन कितने लोगों ने की थी, कंफर्म करिएगा मुझे, क्योंकि ग्रोथ की कैलकुलेशन कर ली है तो मुझे उम्मीद है तो कुछ ना कुछ आप लिख ही लेंगे, बट ग्रोथ की कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यार, अगर ग्रोथ ही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर बात फिर नहीं होती। कितने लोगों ने वाकई ग्रोथ कैलकुलेट की थी, कंफर्म करिएगा प्लीज। यस करते हैं जिन्होंने कैलकुलेट किया था ग्रोथ सेल्स का, या ऐसे ही ओरली कर लिया था जहन में ना करें प्लीज, ऐसा ना सिर्फ। ठीक है, बेस्ट हो गया एबीएस, सैयद जादेब अली वलीद दिलदार हैदरा मंजूर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। मोहम्मद शाहजेब सैयद शाहजेब अली, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। 2 शाहजेब है हमारे साथी, अली ने भी की थी, बेस्ट है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ रहे हैं, इसको नोट कर लें, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट पे चलते हैं। अच्छा, अब यहीं पे बराबर में ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस मैं शुरू करना चाहूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस बड़ा जबरदस्त है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लग रहा है आपको, डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस देख लेते हैं भाई। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे बेस डेटा है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे बेस डेटा है। पुरानी सेल्स को नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ऑनलाइन सेल्स ही बिल्कुल डिफरेंट थी। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को देख लेते हैं भाई। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, ईयर कौन कौन से ईयर हैं? ईयर 1 2 3 4 5, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं हम। ये बहुत जबरदस्त एनालिसिस होगा, बहुत बारीक एनालिसिस है। जीबी मार्जिन निकाल सकते हैं भाई, जीबी मार्जिन निकाल लें, बिल्कुल दिलदार साहब, मगर इसको हमें जस्टिफाई करना होगा। जीबी मार्जिन कितना आ रहा है? ओ माय गॉड, दिस अपॉन दिस 30 अपॉन 50, 60%। ठीक है, 45 अपॉन 75, 60%। सब जगह 60% आ रहे हैं, चेक करें क्या ये कौन चेंज हो रहा है? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है सब जगह ही 60 है, ये भी 60 है मेरे ख्याल से, क्योंकि 13 6 78 होता है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक हो गया, सेम आ रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें ये रीजनेबल लग रहा है अनरीजनेबल लग रहा है आपको? 60%, इट्स टू मच, और यस इट्स फाइन, इट्स फाइन, क्या कहते हैं आप? अब इसके लिए देखिएगा, चलिए मैं सस्पेंस नहीं रखता। अब भाई एग्जिस्टिंग जीबी मार्जिन चेक करते हो क्या? हम एग्जिस्टिंग जीबी मार्जिन निकाल लें 2020 और 2019 का, आप एग्जिस्टिंग जीबी मार्जिन निकाल लें, निकाल सकते हैं? देखें क्या आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें बात करूंगा शादिब, बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है इसका, बहुत जबरदस्त एनालिसिस है। तो जीबी मार्जिन निकालें जरा, क्या आ रहा है पुराना? 2019 का आ रहा है 53 डिवाइड बाय 1605, कितने परसेंट आ रहा है? और 1364 नहीं सॉरी 124 डिवाइड बाय 1364, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? 9 आ रहा है, एग्जैक्ट बताएंगे? 9.5 आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाला चेक करें, दूसरे वाला कितना आ रहा है? दोनों, अच्छा दोनों बता रहे हैं 9 और 9.5 ऐसे कह रहे हैं। 124 डिवाइड बाय 1364, ठीक है। दूसरा वाला 9.1 आ रहा है, 124 डिवाइड बाय 1364 ना, ये तो 9.1 हो गया। पहला वाला आप कह रहे हैं 9.5, ठीक है, ठीक है, बढ़ ही रहा है ना। अच्छा, अब यार एक बात बताएं यार, ये अजीब सी बात नहीं है, कहाँ हमारा करंट जीपी मार्जिन 9.5 और 9.1 था? जीपी मार्जिन, करंट जीपी मार्जिन in 2020 and 2019 is around 9.5%, ठीक है, या 9%, 2020 को बेस बना लेते। ये क्या बात कर दी? जीपी मार्जिन
from online sales 60%, which seems high, which seems very high. अच्छा, वैसे किसी ने सही कहा, ये शादेब ने कहा, किसने कहा? सैयद शादेब अली ने बिल्कुल सही कहा। सैयद शादेब अली ने कहा है कि मार्केट प्राइस डबल भी तो हुई है। However, we should consider the fact that market price is double. याद है वो कह रहे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से डबल मिल रहा है। तो हम एक और एनालिसिस करते हैं। अब आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस डबल कह के छोड़ दिया। अगला एनालिसिस बड़ा प्यारा होगा, अगला एनालिसिस बड़ा प्यारा होगा। देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू इसको चेक करते हैं। ठीक है, एक लाइन मैंने छोड़नी है, एग्जांपल के थ्रू इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई रीजनेबल है या फिर लग रहा है कि नहीं यार धोखा हो गया या अनरीजनेबल हो गया है। आप मुझे बताएं, बिफोर या नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल हालात में सेलिंग प्राइस कितनी है? अगर 100 है तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? जीपी कितना आ रहा है और जीपी परसेंटेज कितना हो गया? अगर मैं आम हालात में बात करूं, फिलहाल बिजनेस की जो हालात चल रहे हैं, बिजनेस की जो पोजीशन चल रही है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं कि जीपी 9.5 कह रहा है वो, जो कि 9.1 था, चलो 9.5 कर लेते हैं। और तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90.5। एग्री करते हैं? तो जीपी कितना हो गया? 9.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 9.5%। ये आम हालात है। देखिएगा प्लीज, मैं चेक करता हूँ एक कैलकुलेशन ना यार। बीएफडी में हमने कैलकुलेशन कितनी डिटेल में सीख लिया ना, तो जरा यार इसको अप्लाई करते हैं। अब ऑनलाइन में क्या हुआ है? ऑनलाइन सेल्स में ये हुआ है कि वो कह रहा है कि प्राइस डबल हो गई है। एग्री करेंगे? ये 100 से मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, डबल हो गई है, 200 हो गई है। मगर मुझे बताएं, क्या कॉस्ट भी डबल होगी? जवाब दीजिए। शाबाश शाबाश, लेकिन तो बहुत करीब आ गया। क्या कॉस्ट डबल होगी? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि नहीं यार, हम क्वालिटी खराब नहीं करते, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं करते। डिस्काउंट दें या डबल करें, मतलब हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो सेम आएगी। तो कितनी कितनी कॉस्ट? वही 90.5 है। जरा जीपी निकालें, क्या आ रहा है? 109.5 आ रहा है। 109.5 जीपी से अब जरा आप नई सेलिंग प्राइस से डिवाइड करें और नया जीपी रेशो निकालें। देखिए मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, प्राइस डबल की ना, कॉस्ट थोड़ी डबल की है। कॉस्ट तो एज्यूम करें, प्रोडक्ट तो वही है, वही मेहनत था, ईमानदारी से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले भी मेहनत ईमानदारी से बनाते थे अपने कस्टमर्स के लिए, अब हम डायरेक्ट अपने कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे तो भी बिल्कुल सीधे तरीके से बनाएंगे यार। तो जरा चेक करिए क्या आ रहा है परसेंटेज इस बार। 54.75। अब बताएं क्या लग रहा है? जीपी परसेंटेज after doubling the selling price should be up to 55%। अच्छा, एक सवाल है मेरा, नए बिजनेस को प्राइस कम करनी पड़ती है, ज्यादा रखनी पड़ती है? अगर आप नया ऑनलाइन सेल खुद कर रहे हैं, देखे ना, एक सना सफीना के नाम से एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पे रोजीना मुनी एक मेरा बहुत पहले क्लाइंट रह चुका है, उनके नाम से एक ब्रांड है। अब आप खुद चले गए जी, खुद चले गए, क्या नाम था? फरीदी नाम था इनका, फरीदी नाम था ना मेरे ख्याल से। तो मुझे बताएं, क्या आपको प्राइस बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? अगर आपको मार्केट में ऑनलाइन सेल की मार्केट में कदम रखना है, कदम जमाने, देखें वो डबल चार्ज करता है ना, कौन? होलसेलर। ये उसका काम है ना, वो तो बहुत अरसे से यही काम कर रहा है, आपसे बनवा के बेच रहा है, कस्टमर एक गुडविल बनाई हुई है उसमें। हमें क्या करना पड़ेगा? तो मेरी बात समझ रहे मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ? तो आप मुझे बताएं, जीपी मार्जिन 60% रीजनेबल कहेंगे या अनरीजनेबल कहेंगे? कंक्लूड करें जवाब बात को। ठीक है, ठीक है, 60% कांस्टेंट आ रहा है, बात सही है, मगर आप अल्टीमेट बताएं, अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं जीपी मार्जिन को, क्या कहेंगे? जीपी आफ्टर डबलिंग द सेलिंग प्राइस शुड बी अप टू 55%, बट 60% जीपी इज टू हाई, uncompetitive price. Further, GP margin could have been lower to capture customers in the new market. Selling price sorry. Further, selling price, मेरी बात समझ आ रही है? could have been lower to capture customers in the new market, thus could further reduce
GP from 55% as well। नहीं समझ आई बात? देखें 60% के आसपास आ रहे 55, एग्रीड। मगर मेरी बात समझ रहे, देखें बात ये है कि यार 55 से ऊपर जाना तो हिमाकत है यार, हिमाकत है। और दूसरी बात, ये दिलदार साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हम ग्रोथ भी अचीव करने जा रहे हैं। ओ भाई 50% ग्रोथ अचीव करने के लिए प्राइस फिर कम करनी चाहिए ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हमने प्राइस भी बढ़ा दी माशाल्लाह, 55 की जगह हम तो और आगे आ गए। हमने कहा भाई हम तो ओरिजिनल लोग हैं जी। कस्टमर को बोला 200 का भी नहीं मिलेगा, लेट से 210 का मिलेगा। जब 210 यूज करेंगे मुझे लगता है तब जाके आपका ये आएगा। अगर आप 210 यूज करेंगे ना तो जाके 60 आएगा, मतलब 200 में नहीं आएगा। मतलब एक ऐसे ही, मैं वैसे मतलब इतना तो नहीं टाइम होगा वर्किंग करने का, बट अगर आप 210 से वर्किंग करो ना कि आप डबल से ज्यादा कर दो प्राइस, तो जाके ये 60% दी होगा। तो यार एक तरफ तो हम कह रहे हैं ग्रोथ होगी 50% और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो यार ये तो खुला तदाद लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हमें कनेक्ट करना होगा। तब भी 57 आएगा। लो भाई चेक कर लिया 57, 210 में भी 57 आ रहा है। नहीं 210 पे आ जाएगा शायद। 210 डिवाइड बाय 90.5 ये 120 बनेगा, आ जाएगा 59.75 आएगा लड़के। मैंने चेक किया वैसे। अच्छा नहीं सही है 220 पे आएगा। ठीक है, यू आर राइट। तो कुछ चक्कर है, कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हैं, 57 आएगा तो भी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि 220 के आसपास जाएगी तो चलेगा। वकास कोविड में प्राइसेस कम करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, सवाल है मेरा। 226 क्या बात है जी, मैथमेटिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया ऐसा नासिर ने। 226 वाली प्राइस है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ वकास क्या कहते हो वकास, क्या कोविड की वजह से हमें प्राइस बढ़ानी चाहिए कम करनी चाहिए, एक सवाल है मेरा। कोविड में तो मेरे ख्याल से लोग सेल ही नहीं कर रहे, तो सॉरी परचेज ही नहीं कर रहे प्रोडक्ट। महंगे महंगे जोड़े कौन खरीदेगा यार, बोलेगा भाई छोड़ो सेल लगी होगी जहां से वहां से ले लेंगे। क्या ख्याल है? तो फिर तो मैं कहूंगा ये तो और वर्ष हो जाना चाहिए। तो कोविड के इफेक्ट को हम देखें तो फिर 55 भी मैं समझता हूँ अचीव करना मुश्किल है, फिर तो शायद उस पर आ जाएगी। यार मसला ये पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, ई कॉमर्स में लोग परचेजिंग कर रहे हैं? वैसे एक ऐसी जनरल सवाल है, क्या लोग कॉन्फिडेंट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान में लोग ई कॉमर्स, ठीक है बिजनेस आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान में लोग डर रहे हैं। मैं भी पर्सनली ई कॉमर्स से कोई परचेज करते हैं बहुत डरता हूँ यार, कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट आएगा। जिस तरह की सोशल मीडिया पे फीडबैक्स आते हैं कि मंगवाया कुछ था, दिखाया कुछ और आ कुछ और गया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस का मसला है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना वैसे ही बहुत मुश्किल है यार, और ऊपर से हम पैसे भी ज्यादा मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो बात आपकी सही है कि फ्यूचर में अगर खुदा ना खासा लॉकडाउन लग जाता है, कोविड आ जाता है, फिर तो ऑनलाइन सेल के अलावा कुछ चारा ही नहीं, फिर आप बढ़ा दो प्राइस। मगर उसमें ही मैंने देखा है लोग सबर कर लेते हैं। फिर आजकल तो पाकिस्तान सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है ना, दुकानों में लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं जी, और आप शटर डाउन करके काम चला लेते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से ऑनलाइन सेल उतना क्लिक नहीं कर सकी। हाँ ऑनलाइन स्टडीज क्लिक कर गई है माशाल्लाह, हमारी क्लास भी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, कोविड से पहले तो सबर नहीं था। मगर ये कि रिटेल इंडस्ट्री में, वैसे इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि अभी बहुत पीछे, ऑनलाइन का दौर अभी नहीं आया। तो उस केस में प्राइस बढ़ाना, सिनेरियो से अगर मैं कनेक्ट करूँ बात को, मेरे ख्याल से थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि हम नए कस्टमर हैं, नए प्लेयर हैं, हमें कोई ऑनलाइन में जानता भी नहीं। वो सारे लोग तो पुराने थे जो ऑनलाइन में हमसे लेके बेचते थे। क्लियर है बात? तो इसलिए मेरे ख्याल से ये है कि हमें इसको इस तरह से क्लोज कर लेना चाहिए जीपी मार्जिन को। जीपी आफ्टर डबलिंग द सेलिंग, देखिए ना मैनेजमेंट ने बुला लिया हमें, हाँ भाई 60% रियलिस्टिक लग रहा है। हमने कहा बेहतरीन जी, छा गया, क्योंकि आपने प्राइस डबल की है ना, तो जीपी मार्जिन बढ़ना चाहिए। मगर जब कैलकुलेशन की तो पता चला कि नहीं यार, थोड़ा फर्क है, 55 और 60 में फर्क होता है। 5% बहुत मैटर करता है यार। जब एक कंपनी का जीपी मार्जिन नॉर्मली 9.5 है, तो आप खुद सोचो वो 5% का वेरिएशन कैसे अफोर्ड कर सकता है। और वो 5% का वेरिएशन तो उस वक्त हो ना जब आप कॉम्पिटिटिव हो। अब आपका नया बिजनेस है तो फिर मैं समझता हूँ इससे भी कम जाना चाहिए आपको। आर बी क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है जी। तो 60% का मतलब है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने एसन ने कैलकुलेशन भी की है कि 226 रुपए की सेलिंग प्राइस करेंगे ना आप, तब जाके आपका 60% के करीब आएगा मेरे ख्याल से, जो एसन ने कहा। शायद वो कोई भी चेक कर सकता है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको फाइनल करते हैं। जीपी आफ्टर डबलिंग द सेलिंग प्राइस शुड बी अप टू 55%, रीड करा मैं, बट 60% इज टू हाई। फर्दर सेलिंग प्राइस कुड हैव बीन लोअर to capture customers in the new market, thus could further
could further reduce GP from 55%। और इसमें दिलदार साहब का पॉइंट सोने पे सुहागा हो गया। दिलदार साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि भाई हो सकता है कैप्चर न्यू कस्टमर और टू कैप्चर न्यू कस्टमर और टू कैप्चर कस्टमर और ग्रोथ, वो जो ग्रोथ हमने सोचा है उसको भी तो अचीव करना है, उसको भी तो कैप्चर करना है, उसके लिए तो प्राइस हमें गिरना नहीं चाहिए। तो 50,000% की ग्रोथ होगी, हम बातें कर रहे हैं 8 साल में, ठीक होगी बात? नहीं 78% तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये दिलदार साहब 78% तो नहीं, 60% ही आ रहा है मेरे ख्याल से, 78 तो नहीं बन रहा, 78% नहीं है, 78 रुपीज है चंदा। देखिए 31 से डिवाइड करेंगे 60 ही बनेगा, ये मिलियंस में है ना बात, ठीक है? तो 60 तो मेंटेन हो रहा है, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक हो गया। आगे चले। अब प्रैक्टिकली भी आपको पता है यार, कोविड है, लॉकडाउन है, जीपी मार्जिन सेम रखना तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है यार। इन्फ्लेशन हो जाता है, एम्प्लॉय ने सैलरी बढ़ा दी, डॉलर महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं? तो नॉर्मली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एग्जैक्ट जीपी परसेंटेज इन पाकिस्तान एनवायरनमेंट यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नोट करेंगे इसको, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए एनालिसिस समझ आ रहा है, मैं आपको एनालिसिस ऑब्वियसली आड़ मतलब थोड़ा डिटेल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखें ये एक दूसरी एंगल है, दूसरा साइड है बीएफडी का। अगेन मतलब हल्का फुल्का ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा यार। तुम्हारा जो कौन सा पेपर है यार, नया एसपीएम आया ना मेरे ख्याल से, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो हमने एक तरह से परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो रही है कि जी परफॉर्मेंस, हम एनपीवी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। दोनों एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, बल्कि 3 शिकार हो गए, बीएफडी, बीएमएस और एमएसए 2। खैर तो आगे बढ़े, हो गया नोट, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यार। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, नोट कर ले। चलिए जल्दी से देखें मार्केटिंग कॉस्ट को। मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में क्या बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट क्या लग रहा है आपको? 1.5 1.5 1 1 1 जी। मार्केटिंग के लिए हमने बंदे आयत किए, शायद कुछ तरह का सीन है। तो आर यू मतलब जिसे कहते हैं कंफर्टेबल विद द ट्रेंड शोन बाय मार्केटिंग और यू आर नॉट कंफर्टेबल? जल्दी जल्दी बता दें। मार्केटिंग की कॉस्ट सही है, 1.5 1.5 शुरू में आ रही है, फिर 1 1 1 हो रही है। जल्दी जल्दी बता दें, रीजनेबल अनरीजनेबल, क्विकली यार, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये आसान सा पॉइंट है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो रेंटल पे बात कर लेते हैं। 3% ऑफ सेल्स अब कह रहे हैं वेरी लो है, ठीक है, और मेरे ख्याल से रीजनेबल दिलदार साहब हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, तो खैर हो गई। बिल्कुल सही है, वेरी गुड साजिब अली, सही कह रहे हैं बीएस, मेरे ख्याल से चला लेते हैं काम। नंबर 3 सॉरी, ओहो, मार्केटिंग कॉस्ट they are increasing initially, they are high initially, it decreases over time, which is in line with sales growth। सही है, सेल्स नहीं हो रही है, अवेयरनेस आ गई है लोगों को, hence seems reasonable। ठीक है जी, रेंटल के बारे में बता दें जी, थोड़ा सा क्विकली काम करेंगे, शुरू के 2 काफी क्वालिटी कमेंट्स जी। मार्केटिंग कॉस्ट सेल्स ग्रोथ कम हो रही है ना, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो रही है, ठीक हो गया, खैर हो गया जी। रेंटल के बारे में बता दें जी, रेंटल वेयरहाउस हमने लिया था शायद, क्या कहते हैं, ओके फाइन है, कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 1% का नहीं, 1% तो नहीं है यार, देख रहे हैं कितना परसेंट चेंज है, हाँ 10% है, बिल्कुल चेक करते हैं, ये देखें 10% का चेंज आ रहा है, फिर वापस न्यू माइनस होल्ड 10% का चेंज आ रहा है। तो मुझे लग रहा है क्या फिक्स कॉस्ट इसी तरह चेंज होती है? क्या फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती? एग्री करते हैं, फिक्स कॉस्ट रेंट वगैरह होता है, इन लाइन चेंज हो रहा होता है, ओके फाइन, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से 10 ही आ रहा है, वो 4.8 भी ना असल में, ये आप अगर वो करेंगे ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे यार, 1 मिनट, यहाँ पे कहीं आगे अपेंडिक्स है, नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट 10 ही कह लें आप, वो 48.4 आता है, तो उन्होंने शायद राउंड कर दिया इसको, तो मुझे फीलिंग आ रही है ना, मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद राउंड कर दिया, तो इट सीम्स 10% ग्रोथ। हाँ
रीजनेबल है, खैर हो गई, इतना मुल्क में इन्फ्लेशन तो होता ही है। रेंट पे कोई चीज लें आप, मेरे ख्याल से उस पर वो इतना तो लग ही जाता है। तो चेंज कितना आ रहा है रेंट में? रेंटल है कितने के? 4, 4.4, 4.8, 5.3 एंड 5.8। चेंज कितना है? 0.4 का, 0.4 का, 0.5 का, 0.5 का परसेंटेज निकाल लें तो ऑलमोस्ट ये 10% आ गया, ये 9% आ रहा है, ये 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 10% चेंजेस। रेंट इज फिक्स कॉस्ट। एनालिसिस क्या बन रहा है? एंड विच डू नॉट वेरी विद द सेल्स। लेकिन बियॉन्ड एनपीवी बात हो रही है, एनपीवी से आगे निकाल दिया। एनपीवी से आगे हमें बोल रहे हैं, और ये कर सकते हैं ना बीएफडी में, हमसे ही बोले एनपीवी कैलकुलेट करो पहले, ए पार्ट में, बी पार्ट में बोले इसको एवेल्यूएट करें। एसीसी में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है एसीसी में। आई होप आईसीडब्ल्यू में भी ऐसा होता है, जब भी आईसीडब्ल्यू काफी मतलब MSA2 तो है ही इंस्पायर आईसीडब्ल्यू से। We do not vary with the level of sales. 10% rise seems to be inflationary increase. हाँ, MSA2 एक बड़ा अजीम सब्जेक्ट है जी, बहुत मजा आया मुझे पढ़ा के पिछले टाइम में। इस बार रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स का, यार अल्लाह खैर करे, बीएफडी वालों के साथ भी अल्लाह खैर करे, MSA2 वालों के साथ भी अल्लाह खैर करे, और आप सबके साथ भी अल्लाह खैर करे भाई। जल्दी भी आ रहा है ना थोड़ा सा। खैर 10% राइज, मैं कहा यस, इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको सोचने का जाविया बहुत अच्छा कर देता है ये। Needs to be inflationary, 10% rise seems to be inflationary increase, thus reasonable। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं जी। मार्केटिंग और रेंटल को हमने सुकून से निपटा दिया। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सही है, इसको हमने आसानी से काबू कर लिया। अच्छा, एक मिनट नोट करने का टाइम देते हैं आपको। यार स्टाफ कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज बताइएगा। स्टाफ कॉस्ट के बारे में 7.6 से 11.2 हो गई है, फिर 13.3 हो गई है, फिर 14 हो गई है, फिर 14.7 हो गई। अच्छा ये देखें ना, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट भी बता दिया कि जब भी आज के बाद कभी ऐसा कुछ सिनेरियो हो ना, तो बेहतर करें, बेहतर है कि आप क्या करें, एक डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें, चेंज निकालें, चेंज जिसको डिफरेंस कहते हैं, और परसेंटेज निकालें चेंज, तो उससे काफी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करें इसको जरा। स्टाफ कॉस्ट के बारे में सोच के बताएं क्या कह रहे हैं स्टाफ कॉस्ट के बारे में। स्टाफ कॉस्ट के बारे में मैं ये एडवाइस करूंगा, परसेंटेज चेंज निकाल के देखें क्या रीजनेबल लग रहा है, नहीं लग रहा। हाँ, इससे भी आ जाता है, शाहजहां वाली भी -1 करना पड़ेगा, उस केस में -1 करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताते हैं स्टाफ कॉस्ट के लिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, चलिए इसको नोट करें, इसको नोट करें, और स्टाफ कॉस्ट आप मुझे बताते हैं रीजनेबल एंड रीजनेबल। ये मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूँ। और प्लीज यार ये स्टाफ कॉस्ट तो आप अब देखो, मैंने आपको एक ट्रेंड सिखा दिया ना, मतलब हाउ टू डील विद दीस सिनेरियोस ना। सो आई थिंक यार लेट्स टेक सम टाइम एंड आइडेंटिफाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टाफ एक्सपेंस। यू मे नोट इट डाउन, मैंने स्क्रीन आपके सामने रख दी है। यार जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं ना, जो लाइव में नहीं है, उनसे भी गुजारिश है कि यार ये सारी फरमाइशें मैं आपसे भी करूँ। ठीक है, ये फरमाइशी प्रोग्राम मेरा चल रहा है आपके साथ, तो जरा बताइए स्टाफ कॉस्ट के बारे में। इस बार मुझे बिल्कुल सही आंसर चाहिए, रीजनेबल या अनरीजनेबल। शाबाश, क्विकली क्विकली। चलिए स्टाफ कॉस्ट के बारे में 2 काम कर लेते हैं तो चीज आसान हो जाएगी। नंबर 5 स्टाफ कॉस्ट, फिर अदर कॉस्ट को देख लेते हैं। वो जरा अदर कॉस्ट इतना मुश्किल नहीं है अगर हमने पकड़ लिया ट्रेंड तो। देखें, आप समझ रहे हैं एक चीज को मेजर करने का तरीका ये होता है, कह सकते हैं दिलदार साहब, देखते हैं जरा। एयर 1 2 3 4 5
मगर यार पता है मैं एक बात करूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टाफ कॉस्ट कितनी दी हुई है लिख लेते हैं ना, कितनी है भाई, 7.6, 11.2, फिर कितनी है 13.3, 14.7। चेंज निकाले, चेंज कितना आ रहा है, इंक्रीज कितना आ रहा है, इंक्रीज ही आ रहा है 11.2 माइनस 7.6। अच्छा ये ऐसे भी चेंज निकाल सकते, शाहजेब अली का पॉइंट वैलिड है, मैं ऐसे ही निकालता हूँ कैलकुलेटर पे, आप डायरेक्ट भी चेंज निकाल सकते हैं 11.2 डिवाइड बाय 7.6 माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं चेंज, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड ज्यादा अच्छा तरीका है, बट अगर कोई मैथ्स में तेज है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। कितना आ रहा है चेंज, चेंज बताएं, सॉरी हाउ मच चेंज यू आर एक्सपेक्टिंग, 50%, नहीं 50 नहीं है, 47 है, 47%, ठीक है। फिर कितना चेंज आ रहा है 47, फिर 18.75, थैंक यू, फिर कितना आ रहा है 5.26, फिर 5, क्या कहते हैं आप। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल के भी देखें, ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल के भी देखें, निकाल सकते हैं ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल्स 7.6 डिवाइड बाय 50, 50 की सेल है ना, चेक करें सेल 50 की है ना, ये देखें, देख रहे हैं 75, सही है, कितनी कितनी आ रही है 15.2, सही है। फिर अगला वाला चेक करें 14.9 एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, फिर 13.3 डिवाइड बाय कितना 112.5 आई गेस, चेक करें कितनी आ रही है 11.82, 14 डिवाइड बाय कितनी सेल थी भाई 140 थी शायद, 123.8, सॉरी 130, 123.8, 11.31 और फिर 11.3 वापस आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे देख के बताएं यार, बड़ा क्वालिटी एनालिसिस हो सकता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, ये देखें यहाँ से चीजें और क्लियर होंगी, सॉरी यहाँ से चीजें और क्लियर होंगी, रीजनेबल एंड रीजनेबल, स्पेशली ये लास्ट ब्लॉक, या यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, देखें इनिशियली स्टाफ कौन सा है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे पहले, स्टाफ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट होती है, पहले हम एक चीज को क्लियर कर लें, पहले हम एक चीज पे स्टाफ कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट होती है, जवाब दें जल्दी से, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। दिलदार साहब कल बिल्कुल बात हुई थी, मगर कल वो प्रोडक्शन बिजनेस था, आज अगर हम बात करें तो चूंकि आईटी की बातें हो रही हैं, फाइनेंस की बातें हो रही हैं, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की बातें हो रही हैं, स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं, स्टाफ कॉस्ट देखिए स्टाफ को निकालना आसान नहीं होता, मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा ये कौन सा स्टाफ है, एक और चीज, ये प्रोडक्शन स्टाफ है या नॉन प्रोडक्शन स्टाफ है, ये प्रोडक्शन स्टाफ है या नॉन प्रोडक्शन स्टाफ है, कंफर्म कंफर्म, डिपेंड करता है, नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते यार, हम बड़े हो गए भाई, MSc2 लेवल की चीजें कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बहुत करीब लोग जो होते हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं, कंफर्म कंफर्म, कैसे पता चला भाई, वो ग्रॉस प्रॉफिट में आती, अगर ये वर्कर्स होते, सैलरीज होती तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में आते, मेरी बात समझ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में आता ना भाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेल में आती है, ये तो मार्केटिंग और एडमिन है,
समझ, एक्सपेंसेस में जो चीज आती है तो सेलिंग और एडमिन होती है ना, ठीक हो गई बात। तो स्टाफ कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन आर यूजुअली फिक्स ना, एग्री करते हैं, मार्केटिंग आईटी वगैरह ये वो एडमिन स्टाफ वगैरह वगैरह, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं दिलदार साहब, मैं इनडायरेक्टली आपको वहीं लेके जाना चाह रहा हूँ दिलदार साहब, इनडायरेक्टली मैं वहीं लेके जाना चाहता हूँ, MSc2 लेवल पे तो मैं वहीं ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, मगर अभी BFD लेवल पे मुझे पता है इट विल बी टू अर्ली ना कि मैं लोगों को बोलूँ कि इस तरह करो। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डायरेक्शन यही है हमारी कि हम हर किसी का रेशियो निकालें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वेरी गुड, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। बट इट इज़ मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बट येस यू आर राइट, बिल्कुल। ये जब आगे मैं क्वालिटी क्वेश्चन MSc2 के करा रहा होता हूँ वहाँ पे MSc2 वालों को, तो वहाँ बिल्कुल ये बात की जाती है कि आप बेस बना लें सेल्स से, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। स्टाफ कॉस्ट आर यूजुअली फिक्स्ड, hence changes in line with sales seems unreasonable। भाई देख रहे हैं आप, सेल बढ़ रही है तो स्टाफ कॉस्ट बढ़ रही है, ये बात नजर आ रही है आपको, और सेल पे कम से बढ़ रही है तो स्टाफ कॉस्ट भी कम से बढ़ रही है। ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमने सेल में देखा था कि शुरू में सेल ज्यादा थी, फिर बाद में सेल कम हो गई थी इंक्रीज होने से। और यहाँ पे मैं आपको एक और सबूत दूं, ये देखें, स्टाफ कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि बिल्कुल परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से आप देखो 11% के आसपास घूम रही है। कमीशन बेस्ड हो सकता है, मगर देखिए इसमें इतने सारे लोग हैं, कमीशन बेस्ड तो बहुत कम लोग होंगे ना, पूरा स्टाफ कॉस्ट कमीशन बेस्ड हो जाए वो फिर अक्ल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं, सब बताया हुआ था कि IT है और कौन है और पता नहीं कौन कौन है, सारी कहानी लिखी थी, पीछे भी कोई कहानी लिखी हुई थी। और यहाँ भी इसने कोई बात की थी, वेयर हाउस स्टाफ है, ठीक है, वेयर हाउस स्टाफ अगेन फिक्स कॉस्ट होगी, पैकेजिंग द गुड्स फॉर डिलीवरी है, सही है, और डिलीवरी के पैसे कस्टमर दे रहा है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है। और मार्केटिंग के स्टाफ को भी ना हम मतलब पैसे जो देते हैं, मार्केटिंग स्टाफ हमने हायर किया, कमीशन बेस पे तो मार्केटिंग को रखना मुश्किल हो जाएगा कि हम कहें हाँ यार सेल आएगी तो पैसे देंगे, ऐसे ऐसा होता है कुछ जगहों में। मगर प्रैक्टिकली आप खुद सोचें कि यार वो बंदा कहेगा भाई अगर प्रोडक्ट आपका है ही खराब, मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इन्होंने अनरीजनेबलनेस हो गई है। स्टाफ कॉस्ट यूजुअली फिक्स, हेंस चेंजेस इन लाइन विद सेल्स सीम्स अनरीजनेबल। इनफैक्ट मार्केटिंग स्टाफ, बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को सेल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेल एक बेंचमार्क होता है। इनफैक्ट मार्केटिंग स्टाफ सैलरी कैन ऑल्सो बी फिक्स। अच्छा एक बात बताएं, प्रैक्टिकली यार बंदा हायर करने के बाद निकालना आसान होता है? आपने इतना इतना स्टाफ हायर किया और बाद में फिर आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि, तो ये भी एक बात है कि यार मतलब क्यों इतना अब स्टाफ भरे जा रहे हैं, ये आपको पता है। ये इनके साथ हुआ इशू ना कि इन्होंने देखे पहले इतनी ज्यादा हायरिंग कर ली, अब उसको लेके चल रहे, कैरी कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल रिडेंसी कॉस्ट वगैरह आती है, तो ये भी आपने जो है बात यहाँ पे कर दी कि रीजनेबल नहीं लगा, ठीक है, फ्री लोड हो जाता है बिल्कुल। अदर कॉस्ट पे बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर गेम खत्म करते हैं। अदर कॉस्ट, ईयर 1 2 3 4 5, अदर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। अदर कॉस्ट कहाँ गई, ये निकाली किसी ने एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 0.8, मुझे तो ऐसे ट्रेंड भी नजर आ गया वैसे 0.8 1.2 1.9, परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेना सिंपल। ईयर 4 एंड ईयर 5, 2 और 2.1 है, 2 और 2.1, ठीक है, बड़ा मजेदार एनालिसिस आएगा, ये बहुत आसान सा है। बिल्कुल बिल्कुल सेल से ये देखें, ये दिलदार साहब ने जो बात की थी और महाराज ने जो बात की, मैं दोनों की बात से अब बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आप शायद इनडायरेक्टली आपको मैसेज भी मिल रहा है मेरा कि जब कोई ऐसा ना हो, आप रीजनेबल चेक करने के लिए पहले सेल की रीजनेबल, अच्छा मसला अब एक और भी है ना, असल चीज ही सेल है, अगर सेल ही अनरीजनेबल हो जाती पहले तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता। क्या ख्याल है, अगर सेल को हम अनरीजनेबल कह दें फिर सेल की बेस पे इतने रेशो निकालें तो बात ही खत्म हुई फिर तो।
ये नहीं कह रहा मैं सेल रीजनेबल आई है हमेशा, मगर एक बात है, क्या रेशियो आ रहा है, 6 आ रहा है सब जगह। क्या कहते हैं, रीजनेबल या अनरीजनेबल है अदर कॉस्ट? हाँ फर्स्ट ईयर 2 में, सेकंड ईयर में कहूंगा शायद पहले साल तो सही है, ठीक है, एग्रेसिव मार्केटिंग करके हम अपना मकाम बना सकते हैं। एक चीज होती है लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप लोग पढ़ोगे BMS में, और मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ CFAP में, MFA में पढ़ा रहा होता हूँ, नया पेपर आया ना कैफ का, उसमें पढ़ा रहा होता हूँ MFA में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको ये बोलती है शायद कि शुरू में ग्रोथ आती है, फिर मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन आता है। ये आपका BM रिलेटेड एरिया है, ACCA में भी है ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा, और अभी कैफ लेवल पे भी आ गया। तो शुरू में ग्रोथ आना मसला नहीं है, मगर बहुत ज्यादा ग्रोथ आना 50 मेंटेन करना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रोथ की भी एक लिमिट है। तो आई थिंक ये अदर कॉस्ट आर चेंजिंग in line with sales as depicted by constant ratio of क्या एग्री करेंगे, एग्री करेंगे। तो इट सीम्स रीजनेबल। इसमें क्या क्या आएगा अदर कॉस्ट में, ये कहीं लिखा हुआ था अदर कॉस्ट में, स्टाफ कॉस्ट कहीं लिखा हुआ है? ठीक है नहीं लिखा हुआ, मगर आई थिंक मेरे ख्याल से भी हम कह सकते हैं कि सेल ज्यादा होगी तो ऑपरेशन ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही। इट सीम्स रीजनेबल। क्लियर है बात हमें, नोटिंग करें शाबाश। स्टाफ कॉस्ट और अदर कॉस्ट को आप नोट करें। एक बड़ा तगड़ा एनालिसिस है, वर्किंग कैपिटल को देख लेते हैं एंड देन मेरे ख्याल से ओवर। ठीक है जी, तो ये 8 मार्क का सवाल आया है, वी शुड हैव 8 क्वालिटी पॉइंट्स। अगेन मैं एनालिसिस ये आपको मैं 8 मार्क वाला नहीं करा रहा, ये एनालिसिस में आपको 15-16 मार्क वाला करा। ठीक है, तो मगर बात वही है कि बड़ा एनालिसिस सीख लेंगे, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अदर कॉस्ट का अपना ट्रेंड आप देख लें, शायद एक ही आएगा ट्रेंड, आप उसका अपना ट्रेंड देख लें, मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि रेशियो सेम आ गया ना, तो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेल्स वाला ग्रोथ रेट आएगा। 50-50 आएगा, चेक भी कर लो आप, अभी से बताता हूँ। यहाँ 50 आएगा ग्रोथ, क्योंकि सेल में भी यही आता है, फिर यहाँ भी 50 आएगा शायद, ठीक है 50 के आसपास, फिर उसके बाद यहाँ पे 5% और 5%। इसीलिए अब उसके ट्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जब परसेंटेज सेल्स वाला ही आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है बात खत्म हो गई। ठीक हो गई बात? अच्छा ये थ्योरी मुझे लगता है यार, ये मुझे मतलब 2 तरह की थ्योरी होती है, मुझे ये थ्योरी ज्यादा पसंद है इस सेंस में कि यार इसमें वाकई सोचने का होता है। रटे वाली थ्योरी जो है ना, वो थोड़ी खतरनाक होती है कि उसमें आर या पार होता है। मजे की बात ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि अभी तक जो रटे वाली थ्योरी आ रही है वो सारी हमारी किताब में कहीं ना कहीं लिखी होती है, तो स्टूडेंट को मिल जाती है, तो उसको मुफ्त के मार्क्स मिल जाते हैं। दिसंबर 20 में भी अल्लाह का शुक्र है काफी थ्योरी आई थी, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह किताब से हो गई। और विंटर 21 में भी जो थ्योरी आई है अभी 5-10 मार्क की करीब, कुछ 5-7 मार्क की आई है, वो भी अल्लाह का शुक्र है कॉपी पेस्ट। जून 21 में थ्योरी आई नहीं, तो तो वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये थ्योरी अच्छी है यार। ACCA के लिए मेरी बुक इनफ होगी, ये थोड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मैंने ACCA के सवाल नहीं डाले, ज्यादा डाले हैं ऑब्वियसली, आपने देखा है हर किसी में, मगर P4 को इतना टारगेट नहीं किया, किया भी है मगर इतना नहीं किया जितना ICAP को तो मैंने भर के टारगेट किया यार। बुक पे काम चल रहा है, बस दुआ करो, टाइम निकला है, टाइम इज रनिंग शॉर्ट फॉर मी nowadays, and I'm seriously struggling to take some time for this activity, but inshallah I'm very much hopeful कि जो आपको कमिट किया है मैंने टाइम, उस टाइम तक मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके जो है ना एक अच्छा वर्जन बना दूं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और क्वालिटी वर्जन बन जाए, that's why it's taking time, unfortunately I'm not being able to give time for this। मास हो जाएगा काफी हद तक, मगर उसके लिए मैं मास तुम्हें कहूंगा कि ACCA की अपनी स्टडी टेक्स्ट को जरूर फॉलो करना है, वो बड़ी क्वालिटी बनी। इवन मैंने भी वहीं से ही चीजें उठाई हैं कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ACCA किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आइडिया है चीजों का, मगर वो मतलब बेस में कहूंगा वो है ना, क्योंकि मैं कहा ना कि वहां से काफी क्वालिटी चीजें आइडेंटिफाई की। अच्छा आगे चलेंगे जी, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी है।
मगर आप टेंशन ना लें, किताब जो आपको दी जाएगी वो BFD के लिए इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, आपको उसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप पुराने स्टूडेंट से भी फीडबैक लेंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह यही बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास किताब जो है वो इनफ हो जाती है। अच्छा यार ये 2 चीजें रह गई, न्यू इक्विपमेंट आ रहा है, आई थिंक इसका कोई मसला नहीं है। फोर्थ ईयर में कॉस्ट ग्रोथ नॉट इन लाइन विद सेल्स ग्रोथ। अच्छा ऐसा हुआ है? फोर्थ ईयर में क्या आ रही है? नहीं मेरे ख्याल से तो यही आ रही है, 5% आ रहा है ये। नहीं, और ग्रोथ सेल में कितना ग्रोथ है? सेल में भी 5%। वो तो यार माइनर से चेंज चल जाता है राउंडिंग ऑफ की वजह से। सेल ग्रोथ 5% है लड़के। अच्छा फोर्थ ईयर कह रहे हो आप? ओके ओके, राउंडिंग ऑफ की वजह से हुआ होगा यार, क्योंकि ये डेसिमल बहुत छोटे फिगर है ना। आई थिंक 1.6% पूरा एग्जैक्ट बन रहा है ना, तो इसलिए मुझे कंफर्ट है कि खैर हो गई। मतलब मटेरियलिटी लेवल की वजह से मैं कहूंगा कि आप उसको छोड़ दो, मसला नहीं है, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है, रियलिस्टिक है, 0.5 बिलियन, थोड़ा अपग्रेडेशन करनी पड़ रही है। वेबसाइट में होता है ना वो बैंडविड्थ वगैरह के पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा मशीनरी आ रही है, फाइन। वर्किंग कैपिटल में बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या लग रहा है आपको, रीजनेबल अनरीजनेबल? जल्दी जल्दी देख लेंगे। मैं दिलदार साहब आपस की बात है, आई कैप की बुक का भी वेट कर, सही कह रहा है, एक फैक्टर ये भी है, मगर खैर उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, मैं चाह रहा हूँ कम से कम वो तो मैं कवर कर लूँ। बट यस यू आर राइट के दिस फैक्टर भी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए इसी वर्जन में तो क्या ही बात है, मजा आ जाएगा जी। अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, जल्दी जल्दी देखें यार प्लीज। सेल बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। सेल बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ना चाहिए ना, क्या ख्याल है? कामयाब मार्ट का सवाल था एक बड़ा जबरदस्त। यही है कि कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं कहना आप किताब फॉलो करें हमारी, इंशाल्लाह इनफ हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरी किताबों में जाएंगे तो उलझेंगे। टाइम वैसे ही नहीं है, कोर्स जैसा भी है छोटा हुआ है थोड़ा सा, मगर आई गेस आप एक ही चीज फॉलो करें। जब वो हो जाएगी मेरी किताब पूरी आपसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। जी जवाब दें, शाबाश। क्या कह रहे हैं हम? वर्किंग कैपिटल में एक काम करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। ये तो इंक्रीमेंटल आता है ना, डिफरेंशियल आता है, इजाफी आता है, पता है ना, कैश फ्लो में तो डिफरेंशियल आता है। नहीं ठीक है, ये तो कैश फ्लो है, तो वर्किंग कैपिटल बैलेंस निकाल लें हम। अगर आप इजाजत दें तो वर्किंग कैपिटल बैलेंस निकाल लेते हैं भाई। ईयर 1, ईयर 3, ईयर 5, वर्किंग कैपिटल बैलेंस। कितना? 5? नहीं, ईयर 0 भी आएगा ना, ईयर 0 में 5 है, ये तो डिफरेंशियल है ना यार। 7.5, थैंक यू एहसन आसिफ। डिफरेंशियल ऐड करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। फिर कितना आ रहा है? 11.3। चलो थोड़ा क्विकली करते हैं। 12.4, 13। और अब ये देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये कितने परसेंट चेंज हो रहा है? 50% चेंज हो रहा है गैस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी 50% चेंज हो रहा है गैस। फिर कितने चेंज हो रहा है? 10% चेंज हो रहा है गैस, 5% चेंज हो रहा है। तो यार ये एग्जैक्ट ग्रोथ रेट तो हमने सेल में भी देखा था, तो वही रेशियो निकाले, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 5/50, 10% ऑफ सेल्स। 7.5 75, 75 रुपए की सेल थी, याद आ रहा है? 10% ऑफ सेल्स। तो आप देखो हर जगह 10% आ रहा है। एग्री करते हैं? अब इसमें बड़ा क्वालिटी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, वर्किंग कैपिटल पे क्वालिटी डिस्कशन है, अभी आधा हुआ डिस्कशन, पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक बताएं बात समझ आती है? यहाँ तक बताएं बात समझ आती है कि इन लाइन विद सेल्स है? ये बात पे करें, लेकिन सेल्स के हिसाब से निकाला ना, 50 सेल है, 75 सेल है, 112.5 सेल। अब चेक करो 10% आ रहा है, एग्जैक्ट 10% आ रहा है।
मगर यार ये ज्यादा अभी अभी इसका एक डेटा अवेलेबल है। देखो हमेशा याद रखना, मैंने पहले एक बात कही थी, मैं वापस एक बात करूंगा, कोशिश करिएगा कि अगर कोई कंपैरिजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। जैसे आपको याद हो मैंने जीपी में कंपैरिजन करवाया था, आपको क्वालिटी डिस्कशन बन गया था। अब आप यहाँ देखें, यहाँ कंपैरिजन हो सकता है, बैलेंस शीट दी हुई है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, बैलेंस शीट दी हुई है। तो जरा हम यहाँ पे काम करके देखें, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल के देखें 2019 और 2020 का, क्या कहते हैं, देखें कंपैरिजन हो सकता है ना। वर्किंग कैपिटल पे क्वालिटी है एक कमेंट, तो बता दें वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, लगाएं इंफॉर्मेशन, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, 569 करंट एसेट्स, 127 427, सॉरी दूसरा सेल से डिवाइड करें, यहीं पे कर लेते हैं, मिलकर काम करते हैं, एक काम करते हैं यहीं कर लेते हैं। दो 2020 427 कितनी सेल्स थी कंपनी की, 1605 1364, एग्जिस्टिंग दे चेक करें, देख रहे हैं ये एक एंगल है, जी अब बताएं क्या हुआ, हमने वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखा हुआ है कम रखा हुआ है, हमने वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखा हुआ है कम रखा हुआ है, जवाब दें, तो क्या लग रहा है, रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक, बिजनेस तो मॉडल तो वही है, जवाब दें, कम लग रहा है, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, अभी देखो और क्वालिटी का एनालिसिस कराता हूँ और क्वालिटी एनालिसिस कराता हूँ, वर्किंग कैपिटल सीम्स टू बी मेंटेन किया हुआ है ना इन्होंने, कितना मेंटेन किया हुआ है, 10% of sales, which is lower than as compared to existing वर्किंग कैपिटल, ऐसा ही है, जो अभी वर्किंग कैपिटल है उसके मुकाबले में तो कम है, एग्जिस्टिंग रेशियो वर्किंग, मगर 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 सवाल इसमें रिसीवेबल होगा नहीं होगा, अभी एक और क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, अभी गेम खत्म थोड़ी हुई है, गेम तो अभी बाकी है, वर्किंग कैपिटल छुपा के रखा था हमने, आप जब ऑनलाइन सेल करेंगे इसमें रिसीवेबल होगा या नहीं होगा, क्या बात हुई थी, ऑनलाइन कस्टमर कैसे पे कर रहा है, बस प्रैक्टिकली मुझे बताएं, ऑनलाइन सेल में रिसीवेबल हो सकता है, हाँ
भाई वो पेमेंट कैसे करा था? तो यार ये तो ऑनलाइन सेल में तो पेमेंट पहले आ जाती है, क्या ख्याल है? नहीं तो अगर मैं तबीयत से करना चाहूँ, कार्ड है ना यार, कार्ड में तो पैसे कट जाएंगे, और प्रैक्टिकली सही भी है ना, वो घर पे पहुंच गया जोड़ा, उसने बोला नहीं नहीं चाहिए नहीं था, गलती से आ गया, सॉरी। आपने कहा यार ये सर पकड़ के बैठ गया, यहाँ मैंने 50,000 का जोड़ा तैयार करा दिया आपके लिए, और आप कह रहे हैं यार जोड़ा नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो आप पहले होलसेलर को बेच रहे थे, उनसे आप क्रेडिट कर सकते हो, क्योंकि होलसेलर दुकान है, होलसेलर एक अलग एंटिटी है, होलसेलर आपको मना नहीं कर सकता ये क्यों जोड़ा लिया है, कस्टमर तो 2 मिनट में फिर जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली मैं मतलब अजीब सी बात आपसे शेयर करूं कि हमारी किताब जाती है लोगों को, ठीक है, तो 2-3 केस ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ आ जाते हैं ऐसे कि जी वो किताब लेने से घर वाले ने मना कर दिया, नहीं 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 ये किताब जो है ना वो ये पता नहीं किसी और की आ गई, वो पता नहीं होता घर वालों को बेचारों को। अब हम डिलीवर करा रहे होते हैं, कोरियर करा रहे होते हैं, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस पे करने होते हैं, बुक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो जो थोड़े नॉमिनल डिलीवरी चार्जेस होते हैं सिर्फ वो पे करने, मगर घर वाले परेशान हो जाते हैं, बोला ये पता नहीं किसका ऑर्डर आ गया क्या आ गया। तो पाकिस्तान में ये कि ट्रेंड है, अब अगर पहले से पे किया हो, हाँ ऑनलाइन पे किया हो किसी ने, तो फिर वो अपने घर में बता के रखेगा भाई मेरा जोड़ा आने वाला है, ये आपने वापस नहीं करना, परफ्यूम आने वाला है वापस नहीं करना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? खैर, तो कमिंग बैक टू दिस, तो भाई यहाँ पे मेरे एक और काम भी कर सकते हैं कि हम रिसीवर हटा के निकाल लेते हैं भाई, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग रिसीवर्स देखते हैं जरा फिर क्या सीन बनता है। नहीं शायद सही कह रहे हो आप, कैश आ जाता है, मगर जरूरी नहीं है ना वो कैश हम जेब में थोड़ी रखते हैं, हम तो इन्वेस्ट कर लेते हैं कहीं, हम तो वो कैश इन्वेस्ट कर लेते हैं ना। तो जरा यार माइनस करें, जरा देखें 569 माइनस 230, 473 माइनस 205। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा 569 माइनस 230, क्योंकि टाइम काफी हो गया इसमें। तो कहाँ गया भाई? हाँ, तो वर्किंग कैपिटल हमने निकाला, एक्सक्लूडिंग रिसीवेबल, बताएं कितना आ रहा है? क्योंकि यार वो ये तो सिर्फ फिक्स एसेट खरीद लेंगे। थैंक यू एहसन, 197 एंड 137। बड़ा मजा आया मुझे लास्ट टाइम से 2 पढ़ा के वैसे ना, क्योंकि इसमें ये लिंक बड़े खतरनाक होते हैं, आपको हर एंगल जाविया कवर करना पड़ता है, वरना आप एक अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते। किस्मत अच्छी है स्टूडेंट की कि ये सिर्फ 8 मार्क का सवाल है, ये 15-16 मार्क, मैंने कहा ना हम तो 15-16 मार्क के एनालिसिस की कहानी डिस्कस करें कि चलो कुछ नहीं जहन में इतना तो बैठ जाएगा कि हम 8 में से 8 तो ले ही लें, 7 मार्क तो ले ही लें, थ्योरी है चलो 8 नहीं आएंगे 7 तो आ ही जाएंगे। वर्किंग कैपिटल बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये आईकेप 4 है, देखो पेपर का नाम ही क्या, जो आईकेप ने नया पेपर ऐड किया मैं अभी वो पढ़ा भी रहा हूँ, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसको पता है कि एनालिसिस साइड हमारी बहुत वीक है ना, और बीएफडी के अंदर ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस का एरिया शामिल करना है, करेगा जैसे दूसरी बॉडीज में करता है, आईसीडब्ल्यू में करता है, में भी थोड़ा बहुत एसीसी में भी करता होगा, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। खैर चलें जी, तो जरा फाइनल करें यार। और ये मैं सिर्फ ये एनपीवी के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको जनरल, ये मैंने आपको चीज सिखा दी है ना, ये नहीं है कि मैं आपको हर टॉपिक में ये चीज वापस सिखाऊं, मतलब आपने एक दफा सीख ली, डिटेल में बात हो गई, 2 घंटे हमारे इन्वेस्ट हो गए, नाउ इट्स ऑब्वियस कि ये हमने आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली मैं वहां भी आपको कुछ एमएसडब्ल्यू के सवाल कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, लिमिटेड लेवल पे, ऑब्वियसली पूरा एमएसडब्ल्यू तो नहीं पढ़ा सकता मैं बीएफडी के अंदर, मगर यस आई थिंक एक फ्लेवर आपको मिलना चाहिए। अच्छा कितना आ रहा है? 12.27 एंड 10.04। अब आप क्या कहेंगे, रीजनेबल एंड रीजनेबल? एक छोटी सी बात मुझे और करनी है यहाँ पे, फिर वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस खत्म हो जाएगा। यार ये वेयर हाउस सेटअप कर रहा है, तो वैसे एक उसूल ये कहता है कि इन्वेंट्री बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए। सुनिएगा अभी एक और एनालिसिस है, लास्ट पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं दाव पेज सारे लग रहे हैं इसमें हमारे, हमने किसी ने एतराज किया कि जी रिसीवेबल तो होगा नहीं, तो हमने उनका एतराज कंसिडर कर लिया। अब एक और बंदे ने एतराज किया, एक दोस्त कह रहा है भाई ऊपर लाइन में लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री बढ़ेगी,
कहाँ लिखा था भाई, दिखाएं। न्यू वेयर हाउस आएगा, वेयर हाउस बनाई क्यों रहे, वेयर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वुड बी हेल्ड फॉर डिस्पैच टू कस्टमर्स, वुड बी हेल्ड, यानी कि ये एक्स्ट्रा वेयर हाउस बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए पहले तो इन्वेंट्री का इतना सिलसिला होना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपने किसके लिए इन्वेंट्री बनानी थी, सिर्फ अपने वो जो कस्टमर्स थे, होलसेलर्स थे, उनके लिए बनानी थी। अब तो आप दो इन्वेंट्री बनाएंगे, होलसेलर के लिए भी बनाएंगे और अपने लिए भी बनाएंगे ना, अपने कस्टमर्स के लिए भी बनाएंगे। क्या ख्याल है? रिटेल आउटलेट में जो यार आप रिटेल आउटलेट ऑनलाइन स्टोर के लिए भी वेयर हाउस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिससे रिटेल आउटलेट इन्वेंट्री मेंटेन करता है, अब आपका ऑनलाइन स्टोर भी तो इन्वेंट्री मेंटेन करेगा थोड़ी बहुत। क्या कहते हैं? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा क्वालिटी कमेंट था वर्किंग कैपिटल का, कि पहले आपने परसेंटेज निकाली मगर गेम खत्म नहीं हुई, परसेंटेज निकाल के तो बड़ा लग रहा जिंदगी आसान, गेम खत्म। फिर हमने वर्किंग कैपिटल का परसेंटेज निकाला एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग सेल, फिर हमने कहा नहीं, इसको मजीद डिफाइन करने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे ख्याल से स्टिल मैं कहूंगा कि वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या लग रहा है आपको, कम है ज्यादा है? बस लास्ट कमेंट पूछूंगा आपसे, ये तो आप मुझे बता दें, वर्किंग कैपिटल का रेशियो कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है आपको? मतलब 10% इज रियलिस्टिक या इट शुड बी हायर? मेरा माय पॉइंट इज सिंपली दिस, आर यू कंफर्टेबल विद दिस 10% और डू यू वांट टू हैव मोर वर्किंग कैपिटल रेशियो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई सेल्स? क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ सिंस, चले मैं अजान के बाद बात कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें, मैं अजान के बाद बात करूंगा, इसको नोट कर लें, मैं क्लास पर एंड करता हूँ। जी मैं रीड आउट कर देता हूँ। सिंस बिजनेस इज प्लानिंग टू सेट अप न्यू वेयर हाउस, inventory and therefore working capital should be slightly higher. So 10% working capital balance as percentage of sales seems slightly unrealistic. शाजिब, एक कंपनी का नॉर्म भी होता है ना, ये कंपनी का नॉर्म क्या है? ये कंपनी का नॉर्म है, देख रहे हैं, और ये कंपनी का नॉर्म है। तो कंपनी का नॉर्म जो है, ये मैं भी ऊपर रीड भी कर लेता हूँ कि कंपनी के नॉर्म के मुताबिक तो आप रखोगे ही ना, इंडस्ट्री के नॉर्म के मुताबिक तो रखोगे ही ना, बिजनेस स्ट्रक्चर के मुताबिक तो वर्किंग कैपिटल रखोगे ही ना। और दूसरा मैं एक प्रैक्टिकल एलिमेंट ऐड करूँ, यार अगर ये मेरा बिजनेस हो ना जाती, तो मैं तो थोड़ी और इन्वेंट्री रखूँ, क्योंकि मैं तो ज्यादा इन्वेंट्री दिखाना चाहूंगा, मैं तो ज्यादा डिजाइन दिखाना चाहूंगा, मैं तो कस्टमर को कैप्चर करने के लिए ज्यादा वैरायटी दिखाना चाहूंगा। क्या ख्याल है? नई दुकान खुलती है ना, तो उसमें वैरायटी ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि यार वो तो मतलब कुछ नया करोगे तो बेचेगा, खरीदेगा ना, वरना आपने वही डिजाइन जो आप दूसरे कस्टमर के लिए बनाते हो वही आपने रख दी है, तो क्या कुछ भी नहीं फायदा होगा फिर। आप मतलब फिर ऑनलाइन स्टोर बनाने का कोई फायदा थोड़ी है, कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है अगर, तो ठीक है जी, थोड़ा सा और क्वालिटी काम कर लेते हैं। अगर ना नए डिजाइन आप पहले अपने पास रखोगे, ज्यादा बना लोगे, 2-3 नए डिजाइन, बोलो चलो यार हो सकता है ये डिजाइन क्लिक कर जाए, ये डिजाइन क्लिक कर जाए, तो उस हिसाब से भी मैं कहूंगा कि, और बिल्कुल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो होगी ही होगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं शायद, सिर्फ फिनिश गुड तो नहीं, फिर रॉ मटेरियल और WIP की इन्वेंट्री तो नॉर्मली रखनी ही पड़ती है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिनिमम इन्वेंट्री तो ये होगी जो कि आम बिजनेस के लिए होती है, मगर चूंकि न्यू एलिमेंट है और ऊपर वो कह भी रहा है कि जी हमने इन्वेंट्री के लिए वेयर हाउस भी खरीद लिया मतलब ये कि अरेंज कर लिया, सॉरी खरीदा नहीं, और रेंट वेंट भी पे करें उसका शायद, तो मेरे ख्याल से यार आई थिंक अब 10% रखना नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये लाइन में रीड करना चाहूंगा, प्लीज ये देख लें, इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्किंग कैपिटल सीम्स टू बी मेंटेन्ड एट 10%, सीम्स टू बी फिक्स्ड एट 10%, मेंटेन कह लें, फिक्स कह लें, of sales which is very low as compared to existing ratio of working capital। ये बात समझ आ रही है कि ये बहुत लो है, दोनों से लो है, कि दोनों से लो है क्यों? मतलब बोथ विद एंड विदाउट रिसीवल, विद रिसीवल भी देखें तो भी लो है, विदाउट रिसीवल देखें तो भी लो है।
ये विदाउट रिसीवेबल वाला है। दोनों में मतलब हमने कम रखी है। और दूसरा सोने में सुहागा ये कि भाई नया बिजनेस है तो ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी नहीं किया हुआ, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये अनरियलिस्टिक हो गया है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो मैं मतलब एक अगेन दिस इज द न्यू डायमेंशन ऑफ बीआरडी व्हिच मे बी पॉसिबल कि एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर कि आगे वो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मैं आपको सीरियसली बताऊं, सीरियसली स्पीकिंग, मतलब क्योंकि मैं मेरा एक तजुर्बा भी हो गया एमएसए 2 पढ़ाने का। इवन तो सर फुरकान अहमद होते हैं हमारे साथ जो बीएमएस का एरिया पढ़ाते हैं, मैं ये बीएफडी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया पढ़ाता हूँ। एमएसए 2 में हम शेयर कर रहे होते हैं, ये वाइज सब्जेक्ट है जो मैं शेयरिंग में पढ़ा रहा होता हूँ, ना बाकी पेपर पूरे पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग, बीएफडी, एमएफए। तो मेरा एक ये तजुर्बा ये कहता है कि भाई अभी तक ना, आज की डेट तक या पिछली अटेम्प्ट तक एमएसए 2 और बीएफडी में बड़ा डिस्कनेक्ट है। कहने को बीएफडी पास करोगे तो एमएसए 2 खुलता है, और ये आपने देख भी लिया एमएसए 2 के अंदर बीएफडी की चीजें आ भी रही हैं, मगर जो अंदाज है ना सोल्यूशन देने का, वो मतलब लिखने का स्टाइल या प्रेजेंटेशन का स्टाइल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे होता है ना, आज की क्लास में तो हमने कोई इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्काउंट फैक्टर, इन्फ्लेशन ईयर 1 से करें, 2 से करें, ये जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट होते हैं एनपीवी के सवालों के, वो यूज ही नहीं किया। क्या ख्याल है? तो ये एक जो कि मुझे लगता है कि शायद ये डिस्कनेक्ट को दूर करेगा आगे। तो इसलिए कहूँगा आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा इंशाल्लाह, यूट्यूब वगैरह भी डाल दूंगा। तो आपके कोई दोस्त अब आप बीएफडी दे रहे हो कोई, तो आप उनसे भी शेयर कर लीजिएगा कि थोड़ा सा ये साइड, मतलब देखें कोई हर्ज नहीं है ना एक अगर इन्वेस्टमेंट के साथ। और दूसरी बात ये, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, हमारा जिंदगी के 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिया, एमएसए 2 करा रहे हैं आप हमें। तो यार बात ये है कि एमएसए 2 तो वैसे भी करना ही है ना, आपने पास तो वैसे ही नहीं होंगे, सीए क्वालिफाई तो वैसे ही आपने मतलब करना है, तो उसके लिए एमएसए 2 तो देना ही है। तो ये वेस्ट नहीं होगी, मेहनत जाएगा नहीं जाएगी, उल्टा बीएफडी में फायदा हो सकता है। और बीएफडी में फायदा नहीं भी हुआ तो एमएसए 2 तो है ना आगे यार, तो उसके बगैर तो नैया पार नहीं होगी। अच्छा सवाल आया है भाई, सवाल देख लेते हैं, क्लास एंड करते हैं, टाइम हो गया तकरीबन। शुरू में खुद 50% चेंज है, 50 और में भी पूछता है एमएसए 1 से, बिल्कुल नहीं एमएसए 2 की बात करता हूँ। अच्छा क्या कह रहा था मैं, सॉरी, दुरू में दो खुद 50% चेंज है 2022 और 2023 में, उसको एज मच नहीं लिखना, लिख देंगे। अच्छा देखें 50% चेंज है तो कोई कमाल नहीं है ना, वर्किंग कैपिटल 50% चेंज है तो जब भी तो रेशियो सेम हुआ है। देखें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब वो सेल्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, ये बात एक अच्छी है, इसका क्रेडिट हम दे सकते हैं कि भाई सेल बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। ABS आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ABS आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जी देखें सेल बढ़ रही 50% से बिल्कुल, और वर्किंग कैपिटल 50% से बढ़ रहा है, एग्रीड। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी 50% वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, बल्कि देखें मैंने लिखा हुआ भी है, सॉरी ये देखें, तो आप देखें ये तो एग्जैक्ट सेल से मैच कर रहा है। तो इसमें तो कोई तीर नहीं मारा ना हमने, अगर हमने वर्किंग कैपिटल को सेल के हिसाब से रखा है तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये तो आम सवालों में भी, अगर कामयाब मार्ट का सवाल याद हो, जिसपे 1-2 लोग क्वेरी भी थी, सर ने वॉइस नोट बना के भेजा, कामयाब मार्ट का सवाल याद है जो 2 साल बाद वो कह रहे थे बंद कर दे मार्ट या उसको 3 साल मजीद चलाएं, तो वहां भी वर्किंग कैपिटल सेल से वेरी कर रहा था। तो सेल से वेरी करता है वर्किंग कैपिटल, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप मेरी बात समझ नहीं, यहाँ तक तो हम साथ हैं कि भाई 50% वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, 50% सेल बढ़ी, ओके, 50% वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, 50% सेल बढ़ी, ओके, 10% वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, 10% सेल बढ़ी है, वेरी ओके, एंड 5% वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, 5% सेल बढ़ी है, अगेन ओके। बट द पॉइंट इज कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट द स्पीड, द रेशियो, कि 10% जो है ना वो हमारे हिसाब से इनफ नहीं है, इट शुड बी हायर। ठीक है जी, बिल्कुल, ये मैं दिखा देता हूँ ना, टेंशन की कोई बात थोड़ी है। ये आप देखें ना, मैं आपको वो सवाल दिखाता हूँ कि ये सवाल देखें, कामयाब मार्ट आ जाए भाई सामने हमारे, कामयाब साहब किधर गए, ये देखें, ये कामयाब मार्ट का सवाल है। अरे भाई हाँ, यहाँ पे आप देखें वर्किंग कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, 25% ऑफ सेल्स, देख रहे हैं 25% सेल्स, तो सेल्स के हिसाब से वेरी करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इतना तो सही इनकॉर्पोरेट किया, मगर उस तरीके से नहीं किया। डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं की, वेरी गुड पॉइंट शाजिब, यस हाँ बिल्कुल, नॉर्मली सेल से करेगा ना, सेल वॉल्यूम से करता है, वैसे सेल वैल्यू से नहीं करता, नॉर्मली वॉल्यूम से करता है, बट यहाँ कोई वॉल्यूम का जिक्र नहीं था तो हमने डायरेक्ट सेल पे कर लिया। वैसे नॉर्मली सेल वॉल्यूम से वेरी करता है, अगर इस सवाल में वॉल्यूम और प्राइस का अलग डेटा होता तो फिर ये कौन एनालिसिस बनता कि वॉल्यूम कितने चेंज हो रहे हैं और सेल्स कितने चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, चलें यार मेरे ख्याल से। हाँ इसमें एक और 2-3 इशू आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं इसने रखा, अगर
डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग कहाँ है? यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं रखा, मैं इसकी वजह बता देता हूँ। हाँ, न्यू आईटी इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, न्यू मशीन में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। पुरानी डेप्रिसिएशन तो पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही थी। क्या ख्याल है मोहम्मद शाजिब? पुरानी डेप्रिसिएशन तो पहले भी आ रही होगी और अभी भी आ रही है। हाँ, ये जो नया इक्विपमेंट लिया इसकी डेप्रिसिएशन कहाँ है? ये आपका पॉइंट वैलिड है कि ये कहीं ना कहीं कैटर होना चाहिए था, तो ये हम बिल्कुल मिसलेनियस में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें यार, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है यार ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ये यार एक थोड़ा सा फेवर करते हैं मेरे लिए, तो मैं बड़ी आसानी हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी नेकी हो जाएगी। किसी ने अगर ये सारा नोट किया हुआ एक बहुत अच्छी राइटिंग में, तो आप अगर मुझे इसकी तस्वीर भेज दें कैम स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बना के, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई एक बंदा भेज दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये होगा कि मैं फिर इसको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो उनको भी आसानी हो जाएगी। और बाकी जो स्टूडेंट जो नहीं ले सके लाइव आज की क्लास, स्पेशली क्योंकि ये आज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी है, तो कोई अगर बंदा मुझे पीडीएफ बना के भेज दे कैम स्कैनर से स्कैन करके, तो अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक शुरू होगा, सेंसिटिव एनालिसिस। बीच में मैं कुछ चीज़ अपलोड करूंगा, उनको फॉलो कर लीजिएगा और सेंसिटिव एनालिसिस से शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।